कि कैसे आपका मूलांक भाग्यांक, ये दो जो फर्स्ट मैजिकल नंबर थे, मूलांक था भाग्यांक था, ये दोनों मिलके कितना परसेंट सक्सेस रेट देते हैं हमारी लाइफ में, राइट? दैट वी आर गोइंग टू नो विद दिस चार्ट, वेयर यू कैन सी आपके जो मूलांक है ये ब्लैक इंक से लिखे हुए हैं टॉप टू बॉटम में, और ऊपर जो राइट टू लेफ्ट रेड इंक से मार्क्ड हैं दे आर भाग्यांक। सो सबसे पहले आपने अपना मूलांक चेक करना है, देन यू कैन प्रोसीड विद दी भाग्यांक। उस पर्टिकुलर बॉक्स में कितने परसेंटेज आपकी फेवर में है, आपका सक्सेस रेट क्या है, वी वांट टू। फॉर एग्जाम्पल 5-6 वाले केसेस बहुत थे, तो 5 और 6 के केसेस में 80% उनका सक्सेस रेट होता है, राइट? सो सिमिलर वे आप भी अपना अपना चेक कर सकते हैं, एंड प्लीज राइट दैट इन कमेंट बॉक्स सो दैट वी ऑल्सो गेट टू नो। 50%, गुड टू हैव, दैट्स लाइक ओके ओके परसेंटेज। 50% से तो गाड़ी चल जाती है। अब पप्पू तो 36% में पास हो जाता है, हमारे पास तो फिर 50 है, राइट? 70%, गुड गुड परसेंटेज राजेश जी, दैट्स रियली गुड। 40%, फेयर एनफ। हरीश जी परसेंटेज। ए 50 50, सॉरी। ओके ओके। हरीश जी 5-6 वाले हैं ना? हाँ, आपका तो अभी चेक किया ना मैंने, 80%। और क्या चाहिए हरीश जी जिंदगी में? नंदिनी जी, परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट। You can take a screenshot and keep it safe for you so that you can cross check the percentage rate in your loved one's life. Physical, it is actually. Yeah, that's true. इसको बूस्ट भी कर सकते हैं। जयराज जी 70%, अरे वाह नंदिनी जी, 1 और 9 वाले हैं 100%। मैम नेगेटिव का क्या परसेंटेज है? नेगेटिव मीन्स नेगेटिव 0, आशीष जी। और ये एक्चुअली लाइफ की लंका लगा देते हैं जितने भी ये एंटी कॉम्बिनेशन होते हैं मूलांक भाग्यांक की, जैसे 1 का 8 के साथ है, 2 का 8 के साथ है, या 3-6 का है, 6-3 का है, तो ये सब तो लाइफ की लंका लगा देते हैं। सो ऐसा पर्सन कितना भी टैलेंटेड हो, वो एक्चुअली उसको सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाता है पूरी लाइफ झोंकने के बाद। बहुत स्ट्रगल होती है ऐसे लोगों की लाइफ में जिनका नेगेटिव कॉम्बो। हर चीज में स्ट्रगल है, हेल्थ इश्यूज, सब सब प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ आई थिंक सबसे सेफेस्ट विल बी नंबर 5 मूलांक, राइट? क्योंकि उसका नेगेटिव नहीं है कहीं। में। उसका किसी के साथ भी नेगेटिव नहीं है, बट एक्चुअली बाकियों में भी देखो, अगर 50 और उससे प्लस जा रहा है तो इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स गुड नंबर टू हैव, राइट? गाड़ी अच्छे से चल जाती है। अब उससे नीचे जो है, या फिर वो नेगेटिव में गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा बूस्ट किया जाना चाहिए। राजेश जी 70 के बाद क्या बूस्ट करना है, उसको 120 पे लेके जाना है रॉकेट बना के? चलिए, आई गेस दैट सबने चेक कर लिया होगा। आप सेव कर सकते हैं इस स्लाइड को इन योर डिवाइसेस सो दैट यू कैन क्रॉस चेक लेटर। ओके, सो अभी दो चीजें हमारे पास हैं। वन, वी आर कमिंग अप विद द वेरी फैंटास्टिक प्लान which is related with 7 days class, where you will be able to read the grid। जो अभी ग्रिड रीड करके मैं प्रिडिक्शन कर रही थी, कल हरीश जी का किया मैंने, एक छोटू मोटू बेबी का किया था, अक्षता का, एंड देन एनर्जी रीड मैंने किया था राजेश जी का, अशोक जी का, राइट? सो ये
आप सब भी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, दैट इज द रीजन यू आर हियर। अगर इंटरेस्ट नहीं होता, किक नहीं होती, तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचते। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, विद इन 7 days you all will be able to read the grid of any person exist on the planet, right? How we can do that? विनायक जी बताओ। विनायक जी आप बताओगे? ये हमारे साइलेंट हीरो है, सिर्फ बैक एंड पे बताते हैं, फ्रंट एंड पे नहीं। एंड द 7 days क्लास इज नॉन एज ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम, राइट? बड़ी स्मार्टली हमने इसे डिजाइन किया है ताकि ग्रिड से रिलेटेड सारी एनर्जीज आप कैलकुलेट कर पाए। डे वन वी आर गोइंग टू नो हाउ टू डू दी कैलकुलेशंस, ग्रिड मेकिंग, मिसिंग एनर्जीज फाइंड आउट करना और उसके इम्पैक्ट को जानना। In day two, we are going to work for a better today and tomorrow, where we are going to talk about personality traits, compatibility, career guidance, favorable, unfavorable time period of the year, and lifestyle tips. With the help of that, आप अपनी energies को जो आपको मूलांक से आएगी उसको अपने बेनिफिट के लिए अलाइन कर सकते हैं। Moving with day three, where you are going to know about energy reading and balancing, भाग्यांक और उसके attributes क्या होते हैं, missing number हैं तो उसके क्या impact होंगे, repetitive number के क्या impact होते हैं, even the most important thing, आपकी ग्रिड में कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट होते हैं जो मिसिंग एनर्जीज की इम्पैक्ट को हावी नहीं होने देते। किसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट होता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द लर्निंग। Analytical report of yogas will be in day 4, where you're able to understand different planes, कौन से योग बनते हैं, जैसे कोई पर्सन कितना इमोशनल है या प्रैक्टिकल है, बिजनेस के योग हैं या नहीं, राजयोग है या नहीं, राइट? ग्रिड में सो कोड राजयोग है या नहीं, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है उनकी, या फिर इमोशनल अप्रोच है, या बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, उनकी मेमोरी कैसी है, सब कुछ। सब कुछ किस तरह का आप इनपुट डालते हैं और आपको कैसा सक्सेस मिलता है, वो सब आपके ग्रिड को रीड करके आप जान सकते हो। सो दैट इज गोइंग टू बी फॉर एनालिटिकल रिपोर्ट। फिफ्थ डे गाइडेंस एंड सपोर्ट डे रहेगा, वेयर यू आर एबल टू नो अबाउट मेडिकल इश्यूज, करियर अपॉर्चुनिटीज, मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, और हाउ टू कैलकुलेट लकी अनलकी कलर्स, डेज एंड नंबर्स। दैट विल बी इन डे 5। इन डे 6 अब आएगा प्रिडिक्शन डे, वेयर यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट अबाउट अपकमिंग ईयर्स, अबाउट फ्यूचर। सो अपकमिंग ईयर को कैसे तिथि और वर्ष की कैलकुलेशन के साथ आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। विदेश यात्रा योग कब का होगा किसी के ग्रिड में, या वो अगर कुछ नया लाइफ वेंचर स्टार्ट करना चाहता है, शादी करना चाहता है, नया घर लेना चाहता है, नया गाड़ी लेना चाहता है, तो वो सुटेबिलिटी कब होती है। बिजनेस स्टार्टअप के क्या योग होते हैं, सेल परचेज प्रॉपर्टी के जो योग होते हैं वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डे 6 लर्निंग। And day 7, we are going to work with the major sector of your life, where we are going to talk about how to detect your money sector, career sector, health sector, relationship sector, soul sector. And with this, a +1 addition, इष्ट देव के बारे में हम जानने वाले हैं, जो आपकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन लेके जाने वाला है। सो ये 7 days का प्रोग्राम रहने वाला है विद लॉट ऑफ लर्निंग। और विनायक जी, और with the very effective nominal price, less than I guess that a family ice cream tub, right? 1211 so that is the cost which we are offering you। और आपको ये कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगी, ये तो मैं बेट लगा सकती हूँ, और बेट के लिए भी आप 12,011 की बेट लगा सकते हैं मुझसे, जीते तो वो आपका। ठीक है, तो आप ये पे कर सकते हैं on the given link। We are going to share the link in the WhatsApp group। आप वहां से डायरेक्टली फिल करके फॉर्म और डिटेल फिल करके वहां पे कर सकते हैं। और if you are not able to do that, then you can go ahead with Google Pay or Paytm number that is already there on the screen। For Google Pay, you can use 9803524552, and for Paytm, you can go ahead with 727669266।
So you can go ahead with any of the option. We are going to share that in your WhatsApp group also. So मुझे ये लगता है कि इतना तो सबको आना चाहिए कि आप अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी एक अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाए. एंड why we are offering that in extremely less price, the reason is कि इसको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो आप सब. एंड आई गेस दैट ये सबका राइट है that they can earn from the comfort of their home, be it like homemakers or maybe additional earning source, right? Extra earning source. So इसीलिए हमें अपनी औकर ज्ञानशाला आर्मी बढ़ानी है. That is the reason we are sitting here free of cost, giving you predictions, everything. And with the nominal price, we are, giving you training to do so. Okay, thank you so much, Vinayak ji. चलिए अब प्रिडिक्शन पे आते हैं, ग्रिड रीडिंग पे आते हैं. अगर वो हैं, डेट्स ऑफ क्लास विल बी प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जून. Date is yet to decide. I guess that first week of June. मंडे से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम मंडे को वीक का फर्स्ट डे मानते हैं. लकी तो सारे ही हैं हमारे लिए, राइट? मैम आई जस्ट हैव अ स्मॉल क्वेरी. आपने ग्रेड्स की बात करी थी अभी सिलेबस में. हाँ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक आप कंफ्यूजन कह सकते हैं राइट कि लोशो ग्रिड इज आल्सो देयर, देयर इज अ वैदिक ग्रिड, हम्म. बट नंबर्स तो उनमें एक ही तरीके से फिल होते हैं. सो हाउ इट डिपेंड्स, वो उसमें प्रिडिक्शन में डिफरेंट हो जाता है या फिर वो कहीं ना कहीं हमें आशीष लर्न कर. जी, वैदिक ग्रिड में ना काफी चीजें बहुत परफेक्ट है. जैसे आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी उठाओ तो वैदिक ग्रिड उठाओ आप, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वाक पित्त कफ दोषा और बहुत कुछ इन डिटेल आपको मालूम चलता है. तो मी एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आई एम ऑप्टिंग वैदिक, where I'm actually found it like interesting one. जैसे आप दशास जानना चाहते हो, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, then you can consider the Vedic. उसका मेथड यूज करो. मेडिकल के लिए वी आर यूजिंग वैदिक. बट जब हम ग्रिड मेकिंग की बात करते हैं, वैदिक का एक शॉर्टकम ये है कि वो कुआं नंबर को ऐड ही नहीं करते ग्रिड में, जो एक्चुअली बहुत मैजिकल नंबर है, राइट? वो काफी चीजों की गाइडलाइन देने वाला है, लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट देने वाला है. तो वो एक्चुअली वैदिक नहीं लेते हैं. तो उसमें हम फिर लोशु ग्रिड पे जाते हैं, नडल चार्ट को फोकस करते हैं. एंड मैम वो करियर एंड मैरिज प्रिडिक्शंस इज द नॉर्मल लोशो ग्रिड, मतलब लोशो ग्रिड हाँ, विल बी उसके बेटर. थ्रू आराम से होती है. ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है जो मैं ये बोलूं कि प्रिडिक्शन के टाइम आपको फील होगा. जैसी देखो आशीष जी, सिंपल सिंपल सी बात बता रही हूँ. एज अ लाइक एजुकेटर, 3 की एनर्जी अगर मैं 3 को ऊपर लिखूं नीचे लिखूं, क्या वो एनर्जी मेरे ग्रिड में कुछ अलग इम्पैक्ट देगी या रीडिंग कुछ अलग आएगी उससे? नो मैम. सिंपल सी लॉजिक, राइट? रेपिटेशन एनर्जी इज अ रीडिंग, हमारा फोकस एनर्जी रीडिंग है. वो आप चाहे अच्छा बिना ग्रिड के भी, शुड आई शेयर? ओके. हरीश जी की मैं एक्चुअली ग्रिड रीडिंग कैसे करती हूँ. हरीश जी, आई एम शेयरिंग दैट. ओके, एक्चुअली जी मैम. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. कुछ और ही आ रहा है. चलिए, मुझे टाइप ही करना पड़ेगा. जैसे हरीश जी के केस में आई जस्ट मेंशन हिज नेम क्योंकि वो एक एनर्जी होती है, राइट? सो आई जस्ट राइट हरीश जी फ्रॉम चूरू, राइट? हरीश जी चूरू जी से, मैम. right? जी जी. So I just mentioned that, and then he shared the date of birth, which is 23/9/1981. जी राइट. I mentioned that. Then in next line, I just mentioned Mulank, Bhagyank, Kuan number, like this. मैं एक्चुअली ऐसे काम करती हूँ. एंड देन इन द लास्ट लाइन आई जस्ट राइट 2 numbers, 4 7. अब यहाँ कहीं ग्रिड नहीं है और मेरी स्क्रीन पे कहीं ग्रिड नहीं बनता. मैं नहीं बनाती हूँ.
मैंने सिर्फ इतना लिखा और आई गेस मैंने 2 लाइन में ये लिखा था, मैंने डेट लिखी, ब्रैकेट में 561 लिखा और उसके बाद 47 लिख दिया और ऊपर लिखा हरीजी फ्रॉम चूरू। और मैंने इसी से प्रिडिक्शन किया है। इसमें अब चाहे इस नंबर को उठा के आप वैदिक में डालो, आप लोशु में डालो, हार्डली मैटर, मैंने सिर्फ नंबर एनर्जी रीड की है। आर यू गेटिंग माई वे ऑफ रीडिंग? Yes, ma'am. So this can be very helpful in quick prediction. देखो, हमें सिर्फ नंबर की एनर्जी पे वर्क करना है। ग्रिड आप जो भी फोकस करना चाहो, इट्स अप टू योर चॉइस, बट फिर कुआं नंबर की वैल्यू नहीं आएगी। अब अगर मुझे इसको वैदिक ग्रिड में डालना होता ना, तो ये 561 जो मैंने लिखा है ना, मूलांक, भाग्यांक और कुआं नंबर, उसमें से 1 मिसिंग हो जाएगा, राइट? क्योंकि वैदिक में वो नहीं कैलकुलेट हो, वो ऐड भी नहीं हो। Right, ma'am. तो फिर एनर्जी खत्म हो गई है, और वो एनर्जी लाइफ में इम्पैक्ट देती है। हर नंबर एनर्जी का अपना इम्पैक्ट है। मैम वाई एक टू? छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मेजोरिटी लोग अपना वैदिक चार्ट देख के आते हैं, उन्हें आइडिया होता है कि मेरी ये दशा चल रही है, महादशा ये चल रही है, अंतरदशा ये है, राइट? एंड द मोमेंट वो वैदिक न्यूमरोलॉजी से कोई दशा सिस्टम फॉलो देखते हैं, तो उनकी हो सकता है महादशा और अंतरदशा दोनों अलग चल रही हो, तो वो कहीं ना कहीं आशीष वो जी, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी वैदिक है। वैदिक जब आप अंतरदशा महादशा वगैरह कैलकुलेट करते हो ना, उसमें 3 एनर्जीज लगती हैं। आपकी डेट का टोटल, आपके मंथ का टोटल, आपके ईयर का टोटल। उसमें कहीं ग्रिड रीडिंग का पार्ट ही नहीं। ये इन जनरल बता रही हूँ, बिकॉज यू आस्क्ड, दैट्स व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग, नहीं राइट? नहीं, सॉरी, आई कुडंट क्लैरिफाई माय क्वेश्चन। जैसे होता है ना एस्ट्रोलॉजी की ग्रिड, अब एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शन में महादशा अंतरदशा लोगों को जनरली पता होती है अपनी कि ये चल रही है मेरी, यस। राइट? और वो फिर न्यूमरोलॉजी की क्लास में व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट दशा एंड अंतरदशा, तो वहां पे वो बिल्कुल ही अलग प्लैनेट्स आ रहे होते हैं दशा और अंतरदशा में, देयर आर चांसेस, राइट? तो उस केस में कंफ्लिक्टिंग माइंड में आ जाता है कि मेरी अंतरदशा और महादशा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही चल रही है या फिर वैदिक के। न्यूमरोलॉजी, आशीष जी, सिंपल सी बात है। अगर मुझे आपके ग्रिड में 3 बार 9 दिख रहे हैं ना, और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, वो मंगल की महादशा बताएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के प्लैनेट और एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट सेम। ओके। लेकिन मैं आपको कहीं वो नहीं बोलूंगी कि आप 11 पंडित बुलाओ, भोजन कराओ, निरंतर पाठ कराओ और खूब जेल ढीली करो, सबको पैसे दो, सबको वस्त्र दो, एंड सो ऑन। आई विल नॉट गो हेड विद दिस। मैं सिंपल तो बोलूंगी, करना क्या है, मंगलवार को जाओ बालाजी के मंदिर में, वहां जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लाल रंग का कोई भी आप चीज बांट सकते हैं, चाहे आप लाल रंग के रुमाल बांट दीजिए, चाहे आप लाल रंग की बूंदी बांट दीजिए। वहां जरूरतमंद को, घर नहीं लेके आनी है उस एनर्जी को। और आपकी एक्सेसिव 9 की एनर्जी जो मंगल की दशा वशा है, सबको किक आउट कीजिए अपनी लाइफ में। दैट इज सो सिंपल। मैम सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, जैसे एक्सॉल्टेशन होते हैं प्लैनेट्स के, राइट? सिमिलरली हम किसी का ग्रिड देखते हैं, नंबर को रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग नंबर होगा उस पर्सन के लिए, देखो, ये भी हो आपकी सकता आपकी उस टाइम पे क्या, एक्चुअली बहुत डेप्थ की बात कर रहे हो आशीष। मान लीजिए अभी क्या है, मून फुल मून डेज चल रहे हैं, तो है। जिनकी भी 2 की एक्सेसिव एनर्जी होगी, उनकी लाइफ पे ये इम्पैक्ट होगा। ठीक है? न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतना बताती है, दशा नहीं बताएगी। वो सिंपल इतना बताएगी कि यू विल बी फेसिंग फ्यू लो डेज व्हेन यू हैव अ लो मून, नो मून डेज, राइट? और वो 2 वालों को पता है। आई एम अ 2 नंबर पर्सन, सो आई नो दैट कि अभी अगर मून की कंडीशन वैसी है, तो आई नीड टू एक्चुअली बैलेंस माई इमोशन। और उसको हैंडल कैसे करना है, दैट इज वेरी इजी। मैंने राजेश जी को सिंपल सी चीज बोली थी, खाना खाओ, मून वॉक कर लो, आप चांदी की ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कर दो, आपका वो कंट्रोल हो जाएगा। अभी लो डेज चल रहे हैं, है ना? तो बूस्ट अप कर लो एनर्जी, और जब लगे कि ऑलरेडी, जब फुल मून डेज होते हैं, तो उसके बाद देखा करो 2 नंबर वालों की एनर्जी। हमसे 7 लोगों का काम एक साथ करवा लो, हम नहीं थकते, राइट राजेश जी? यस मैम, वो तो है, लेकिन जैसे हाँ। मेरा 2 नंबर मिसिंग है तो भी उसका इफेक्ट रहेगा। तो आप तो अब उसको इंक्रीज कर रहे हो ना। और वैसे भी आप 2 नंबर का नेम एनर्जी को मिसिंग नहीं है राजेश जी। योर नेम इज राजेश। यस मैम। तो 29 को पता चलेगा कि राजेश में कैसे 2 नंबर है।
मैं 2 नंबर ही नहीं कह रही हूँ राजेश जी, आप में एनर्जी है 2 की, इसीलिए मैं बोलती हूँ हाँ अगर फोन नंबर देख के मैं ये बोल दूं कि ये मिसिंग, ये इम्पैक्ट डाल रहा है, मैं ग्रिड नहीं देख रही हूँ, मैं नेम नहीं देख रही हूँ, मैं बाकी एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको धोखा दे रही हूँ। आई विल नॉट डू दैट। आपकी में 2 की एनर्जी है और ये आप मुझसे लिखवा सकते, दैट इज देयर, दैट इज नॉट मिसिंग। मैम, तो जो ये नंबर मिसिंग से फिर उनका ये 2 3 5 तो आप अगर जैसे 7 टू डेज का की तो आप कह रहे क्लास टू में से आ रहे 5। हो ना, यू विल गेट टू नो। हाँ ठीक है, अभी अभी तो जो आपको पता है, आप बोल रहे हो 2 नंबर मिसिंग और मैं बोल रही हूँ नहीं है, तो फिर आप हाँ यस मेरी मैम। बात पे ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। हम 2 दिन से मिल रहे हैं तो थोड़ा सा भरोसा तो हो ही गया होगा। हाँ यस मैम, वो तो है। हाँ। और कल मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी कि आपके करियर में आप कहीं इमोशंस हावी हो रहे हैं करियर बिल्डिंग में, एंड यू सेड यस, इट इज डन, ये हो रहा है। हाँ और यस इमोशंस 2 नंबर के होते हैं। मैम, यस मैम। तो राजेश जी 2 नंबर तो मिसिंग नहीं है, ये तो अब जाके आप किसी भी पंडित के पास चले जाओ, किसी मौलवी तांत्रिक किसी के पास चले जाओ, जो वो बोलते हैं 2 नंबर कम है तो ले आना यहाँ पे, उनको भी यस दो मैम। नंबर एक्टिवेट करके ही भेजेंगे। जी मैम चल, आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे में 2 नंबर एक्सेस में है। लाइक माई फर्स्ट नेम इज ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी 2, और मेरा ग्रिड में नंबर 2 बार है। सो name energy can be changed na. In ओके, documents my name is Kavita Batra, that I can't change, but ओके। where I need to change this energy I have done that in universe. सो वी विल ऑल्सो बी एबल टू हैव अ गाइडेड वे वेयर वी कैन फाइंड आउट कि ये नंबर एक्सेस में है और हमें कंट्रोल करना है उसको। जी बिल्कुल। ग्रिड रीडिंग के बाद वैसे काफी क्लैरिटी मिल जाती है, काफी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं लाइफ की, उसके बाद तो बाकी चीजें इतनी मैटर नहीं करती। और सो हमें रही बस बात बैलेंस। नेम एनर्जीज की, आशीष परसों हम मिल ही रहे हैं, ओके, राइट। हम बट मैम नंबर्स में मिसिंग नंबर्स हमें कंसंट्रेट करना है या जो नंबर एक्सेस में है उनको बैलेंस करना है फर्स्ट? 7वें दिन बताऊंगी आशीष। As I said, there are few complementary support system working behind us, जो कई बार जैसे आशीष आप बोल रहे हो कि आपके ग्रिड में 2 एक्सेस है, राइट। मिसिंग क्या है? मिसिंग बहुत कुछ है। मेरा 11 2 92 है। एनी मिसिंग एनर्जी इन योर ग्रिड? 5 6 ओके। पैसे की कमी है 3। आशीष? आई एम आस्किंग यू, पैसे की कमी है? आई एम डैम श्योर इट्स नहीं नॉट देयर, नहीं इट्स नॉट नहीं। देयर। और 5 नंबर की कमी यही दर्शाती है, इट मीन्स दैट यू हैव कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट। ओके, तो ओके। जिस जिस चीज की आपको बीमारी नहीं है, क्या उसका ट्रीटमेंट करना बनता है? मैं ग्रिड देख के बोलूं आशीष 5 नंबर का, मैं ये करना शुरू कर दो, वो करना शुरू कर दो, तो मैंने तो कर दी ना पंडितों वाली बात। और वो बैकफायर कर गई तो प्रॉब्लम है दूसरे के लिए। तो फिर नेचुरली, फिर उसके बाद देखो पैसा कहाँ जाता है। ओके। अगर गलत इलाज करोगे, मेडिसिन के भी साइड इम्पैक्ट होते हैं ना आशीष। जब कोल्ड है नहीं, या मान लो कोल्ड है, फीवर नहीं है, और मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं, आई एम द डॉक्टर, आई नो दैट कोल्ड के साथ फीवर की मेडिसिन जरूरी होती है, यू माइट बी हैविंग कफ, उसका भी सिरप ले लो, मेरी तो मैम दुकान दिस चल रही है this उससे। can be also predicted that a person is having medicine without having an issue। कई लोगों के हैबिट होता है कि मतलब खाना है, बस दवाई खानी है, कुछ भी एकदम सिम्टम हल्का सा भी नजर आए दे स्टार्ट हैविंग कुछ मेडिसिन। ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी होते हैं, आई डोंट नो व्हाई। आई मेट विद वन ऑफ माय कजन, कजन क्या है, हस्बैंड के फ्रेंड है, सो वी आर लाइक गुड फ्रेंड्स आल्सो। सो ही केम एंड ही वाज वेयरिंग 3 ब्रेसलेट्स डिफरेंट कलर्स, तो मैंने उनको बोला, भाई मुझे ये बताओ व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ?" सो ही मेंशन दैट उसको 5 का ब्रेसलेट पहना रखा था। और चलो बाकी चीजें ठीक है, वो गौशाला में जाके कुछ क्या प्लांट्स डोनेट कर रहा था वो पर्सन। ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पे, एक नॉन पर्सनालिटी है, वो प्लांट्स गिफ्ट करता है, डोनेट करता है, जो ये रोड साइड प्लांटेशन प्रोग्राम्स होते हैं ना उसमें, तो उसकी पिक्चर्स और फोटोज आती है। आई मेट विद दैट पर्सन, सो मैं आई जस्ट रेंडमली आस्क्ड, कैन यू गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ? सो ही सेड दैट दिस इज माय डेट, आई विल नॉट टेल यू अबाउट माय ईयर। ठीक है, मजाक में। और उसकी डेट का टोटल किया और सब देखा जब बाद में, देन आई गॉट टू नो दैट 5 इज मिसिंग। जो एनर्जी मिसिंग है, आप उसको आगे डोनेट करो, जो आपके पास नहीं है अगर आप दोगे तो माइनस में जाओगे। तो राइट। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे एक बात बता दो आशीष भाई, इज इट
उसका नेम भी आशीष था। कि आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी बुकिंग्स हो रही हैं बट पैसा पूरा नहीं आ रहा है, और लोग मुकर रहे हैं, डिले करके लोग मुकर रहे हैं। कहते हैं, हाँ हुआ। मैंने कहा अच्छा कितनी बार हुआ, और इसी 3 महीनों में हो रहा है? तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि 3 महीने से वो प्लांटेशन प्रोग्राम में था। तो कहता हाँ ऐसा ही हो रहा है, एक्चुअली ये हो रहा है, नौबत ये आ गई कि मेरे फादर बोलते हैं तू दुकान पे ही मत जा। ही इज अ फोटोग्राफर, कि तू ओके। मत जा, तू बुकिंग लेगा, तू काम करेगा, रात काली करके वहां पे शूट करेगा, एंड देन यू विल नॉट गेट मनी बैक। तो इससे बेटर है तू घर बैठ। तो लोगों की लाइफ में ऐसे भी नरक मचाते हैं कुछ लोग। तो बेटर यही नहीं है कि देखो, अब आज की डेट में अगर मैं अपनी फ्रेंड की सुनती तो मैं नंबर कब का चेंज कर चुकी होती। और अब की डेट में, आज की डेट में मैं कह सकती हूँ किसी को नंबर चाहिए तो मेरा नंबर लो, दैट इज वेरी 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 इफेक्टिव पावरफुल नंबर। बट ये खुद सीखने के बाद ही पता चला ना, अदरवाइज तो मेरा भी ट्रीटमेंट राम नाम सत्य का हो गया होता। तो जैसे आपके 6 नंबर आपके फोन नंबर में एक्सेस में है जो अभी आपने शेयर किया था, राइट? सो द सिचुएशन इज कि वो आपके लिए सूटेबल है, तो इट्स वो हर एक के लिए होगा या फिर वो डिपेंड करेगा डेट ऑफ बर्थ और चार्ट पे? कुछ ऐसे कॉम्बोज होते हैं जो सभी के लिए सूटेबल होते हैं। ओके। चलो एक एक चीज बोलती हूँ, बिकॉज हरीश जी इज 81 बॉर्न, राइट? अभी यही 81 के किसी के मोबाइल नंबर में, फीमेल के केस 81 किसी के मोबाइल नंबर में है, किसी के जैसे अब इनकी तो डेट में ही एक पेयर लेके आ गया 81, राइट? किसी की नेम एनर्जी में आ गया, किसी के हाउस का नंबर हो गया, किसी के व्हीकल का नंबर, किसी भी फीमेल में स्पेशली अपने मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए 81 है। तो आपके इनलॉज से जो ह्यूमिलेशन आप झेल रहे हो, ठीक है, आपको जो टॉर्चर किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक, वो होता है ना बंधुआ मजदूर बना के एक्सेस वर्क कर रहे हो, आपको उसका कोई नेकी नहीं मिल रही है काम की, आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, आपका ओपिनियन नहीं पूछा जा रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट 81। बट मैडम मेल ये के तो केस कल में कुछ आपने नहीं नहीं होती। सॉरी टू मेल के केस इंटरप्ट यू में मैडम, पर ये हरीश जी, मेल के केस में कुछ नहीं होता, मैंने फीमेल के लिए बोला है, ह्यूमिलेशन फ्रॉम इन लॉज। नहीं नहीं मैडम, बट ये बिल्कुल सही है जो आपने अभी बोला मैडम। बीइंग अ सिंगल मेल इन माय फैमिली, सारी चीजें मेरे साथ है। मैं कोई सिर्फ आपको बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपने बोला है, बट ये मेरे साथ है, पता नहीं क्यों है। 81 है, मैंने इतना कुछ मतलब आप सोचिए, शादी जैसा इवेंट मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मेरी सिस्टर का, फिर भी मुझे मेरी मदर से अप्रिशिएशन हेलो। नहीं मिला। होता है, लाइफ है सर। ये जो अगर पॉइंट्स बोले ना 81 के, मैं मेरे इसमें सटीक आए हैं मैडम, पता नहीं क्यों, बट ये आए हैं मैम। हरीश जी वी आर मैम शेयरिंग सेम मैम मेरे को एक ईयर। बात करनी थी। जी अमित जी। मैम सॉरी, मैं आपकी जो कल की और आज की क्लास नहीं ले पाया था। अभी मैं आपने जो शेयर करा हुआ था वो देख रहा था मैं, नंबर 81 कॉम्बिनेशन। तो वो उसको समझ में नहीं आया, वो इतने में समझता फोन आ गया तो दोबारा से फिर चला गई क्लास। ओके अमित जी, आपको अपना मूलांक भाग्यांक मालूम है? हाँ जी, 7 और 2। 7 और 2। पूर्णांक 7 विनायक है, जी, 2 भाग्यांक 2 है। विनायक जी प्लीज आप एक बार फिर से शेयर कर दें। मैम आप रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे थे क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है सर, कल का सेशन की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप में। मैंने तो शायद देख लेता दोनों दिन की एक साथ कर देंगे, या फिर कल की जहां होगी आई रीसेंड हूँ। दैट। अच्छा। ओके सो अब आपने ये ये जो 7। ब्लैक है टॉप टू बॉटम, दैट इज योर हाँ जी। मूलांक। तो आपने पहले मूलांक आपका 7 है, तो साथ में हाँ जी। भाग्यांक जो ऊपर की लाइन है 50% इट इज इन योर फेवर, यस सर। राइट? आर यू एबल टू एसेस लाइक कैसे करना है? पहले तो मूलांक चेक 7-2 करना है हो और गया। फिर भाग्यांक की लाइन में आना है। हाँ जी, सो ब्लैक 50% आ गया। दैट इज मूलांक, और ऊपर रेडिंग से जो रखे हैं भाग्यांक है, राइट? ये क्या चीज है था मैम? जी। डू यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू इट? लाइफ इतना ही चल रहा है 50% सक्सेस रेशियो पे। मतलब तकलीफ है यार, ये पिछले 3 महीने से तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जॉब लगती है छूट जाती है, लगती है छूट जाती है, समझ में नहीं आ रहा।
पर ऐसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता हूँ। जी अमित जी, आप 29 तारीख को मिल रहे हो? मैंने पूरा देखा नहीं आपको, तभी तो मैंने आपको डाला इस करना कि कैसे है। तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया था, फिर मैंने फोन आ गया था, फोन पे लगा हुआ था, बात कर रहा था। चलो आप ऐसे करना, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है तो कल आप मेरी कोई क्लास नहीं है, कल का मैंने ऑफ रखा है वैसे। बट यू कैन सेंड अ मैसेज कि मूलांक भाग्यांक हुआ इन नंबर कैलकुलेशन इन ग्रेड मेकिंग, इन इसी में इन कोई इन भी ग्रुप प्रॉब्लम आए आप इन ग्रुप कनेक्ट कर इन लेना। ग्रुप या पर्सनली? अप टू यू। आप वहां करोगे तो मेरी टीम भी देख लेगी। बाकी सब भी अब तो साहब सब ग्रिड मेकिंग मास्टर हो गए हैं, सब ग्रिड बना रहे हैं, तो ये भी चेक करके बता देंगे कहाँ एनर्जी कम है ज्यादा है, तो ग्रुप में ही कोई भेज बात देना। नहीं, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ थैंक जी। यू। ओके जी। और फिर कोई डाउट हो तो एनी टाइम यू कैन कनेक्ट विद अस, हमारे चलते रहते हैं बैचेस। अभी ट्वेंटी कोई नाइन्थ बात को नहीं फॉर नेम एनर्जी रीडिंग सेशन, राइट? सो यू कैन ज्वाइन दैट, आपके ग्रुप में ही आ जाएगा लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर सकते ये हैं। 12 11 का जो आपने दिखाया था, ये क्या था? ये ग्रुप का था? 12 11 मैंने तो, अच्छा नहीं नहीं, दैट इज लाइक 7 days ग्रेड मास्टरी प्रोग्राम वी इंट्रोड्यूस्ड। 12 11, तो वो 7 days की क्लास रहने वाली है। 7 डेज क्लास में क्या सिखाएंगे मैम को? रिकॉर्डिंग देख लेना सर। कंप्लीट ग्रिड रीडिंग जैसे प्रिडिक्शंस करते हैं वो सब आ जाएगा। देन यू कैन ऑप्ट इट एज अ फुल टाइम और पार्ट टाइम करियर ऑप्शन। चलिए मैम, मैं देख के आपको फिर बता दूँ। जी जी। थैंक यू मैम। जी, अभी मेरे पास जो ग्रिड रह गए हैं, चलिए उस पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई गेस दैट दीपाली जी भी नहीं है जिनका ग्रिड सेलेक्ट किया था, नवी जी भी नहीं है, एंड पूजा जी फ्रॉम हरियाणा वो भी नहीं है। तो चलो, लकी होने के बावजूद भी देखो, लक फेवर में नहीं होता कुछ लोगों के। जिनके कल 2 के ग्रिड रीड हुए हैं वो दोनों ही यहाँ पे हैं, और जो 3 रह गए वो नहीं आए। मैम चलिए। मेरा भी चेक कर लो प्लीज। हाँ जी। चलिए अपनी मेरा भी डेट ऑफ, चेक कर सकते हैं। हम सभी का चेक कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, हम यही सब छोटा मिलके सा कर लेते हैं। एक छोटा सा जी। क्वेश्चन आप चेक करने से पहले, जी। जैसे अभी सर कह रहे थे कि उनको इम्पैक्ट कर रहा था 1 और 8, राइट? सो ऐसा भी केस हो सकता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों मैरिड हैं तो वो नंबर एक स्पाउस को इफेक्ट कर सकता है, वो नेगेटिव नंबर उनके लिए वो पॉजिटिव नहीं है। अगर वो उनके ग्रिड में इम्पैक्ट दे रहा है तो वो उनकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर है ना, वो आप पे तो इम्पैक्ट नहीं करेगा ना। अगर मान लो वाइफ आ रही है अपना ग्रिड लेके, ठीक है, एनर्जीज अगर आपकी एंटी नहीं है, इट्स फाइन। इसीलिए तो देखो आशीष जी, मैच मेकिंग इसीलिए करते हैं ना, पहले सब कुछ चेक करते हैं। ओके। तो पहले से ही चेक कर लो। अब अगर मान लो आशीष जी, 2 और 9 नंबर वालों को ना कभी आपस में शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ओके। वो ऐसे 2 बर्तन हैं जो आपस में पूरा म्यूजिक देंगे। Me and my husband are 2 और 9. I'm 2, he's 9. And we are like very harmonious, balance वाले person. कभी टकराव हुआ ही नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट करनी है नहीं चाहिए, उसके बाद तो दुश्मन भी अपना है। सो भाग्यांक कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है अगर मूलांक हाँ, नहीं हम सपोर्ट दोनों का तो मूलांक ही एक दूसरे के एंटी है। कर। ओके। उसके बावजूद भी हार्मनी क्रिएट की जा सकती है, कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है। देखो, चीजें अपनी हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। डराना नहीं चाहिए एकदम पता कि, आना चाहिए। किसी को डराना नहीं चाहिए प्रिडिक्शन के दौरान कि ये चीज आपके एंटी अगेंस्ट है तो अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं डराना चाहिए। मुझे ये लगता है फिर अगर लाइफ में किसी की प्रॉब्लम भी है ना, तो सिंपल सा उसको सॉल्यूशन बता दो। अभी कल की क्लास में ही आरीज जी इतना परेशान थे, आज हैप्पी गो लकी पर्सन हमारे पास बैठा हुआ है, तो किसी की मुस्कान क्यों छीननी है? आगे पर्सन की, सबकी आत्मा कल्पी होती है अपने दुख तकलीफों से, उसको फिर डरा दो ग्रहों के और इसके मामले में, कुछ नहीं है। एक सिंपल सी बात है, भगवान ने प्रॉब्लम बनाई है तो सॉल्यूशन भी साथ में दिया है। इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड आउट दैट। चलिए मैम बढ़ते हैं हाँ जी। अ, अरे वाह। अब डॉक्टर साहब, आपके बारे में, मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, व्हाट आई कैन सी इन योर डेट ऑफ बर्थ, राइट?
आपके बारे में मैं ये गारंटी के साथ कर सकती हूँ कि आप ऐसे पर्सन हो जो सपने देखते हो और उसको पूरा करने की काबिलियत भी रखते हो। मतलब उसके लिए प्रॉपर एफर्ट डालते हो, राइट डायरेक्शन में पूरा फोकस करके काम करते हो। ये आपकी पॉजिटिव क्वालिटी है। हर चीज को अपनी जगह पे सिस्टमैटिक रखना आपको बहुत पसंद है, बिल्कुल प्रॉपर वे में। वो अगर इधर से उधर हो जाए तो भूचाल लाना कैसे है, वो भी आप में क्वालिटी है। नहीं, गुस्सा भी आ जाता है इन चीजों को लेके। शॉर्ट टेम्पर हो, और स्पेशली अपनी चीजों को लेके बहुत पर्टिकुलर हो, और गुस्सा आता है, ठीक है। और ऑकल्ट में आना आपका तय है। दोनों, मुझे ग्रिड बनाने की, मूलांक भाग्यांक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। आई कैन सी 2 9 7 इन योर ग्रिड, इन योर डेट। तो दैट इज देयर। सो दैट इज द रीजन डॉक्टर साहब आज हमारे साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, राइट। ओसीडी है डॉक्टर साहब? बार बार हैंड वॉश किया किसी भी चीज को लेके, ओसीडी क्लीनलीनेस को लेके? नहीं मैम। जी नहीं सर, एक्चुअली वॉइस इज नॉट ऑडिबल। नहीं मैम, ओसीडी कोई नहीं है। नहीं है, क्योंकि एक्चुअली एनर्जीज जो है ना, वो इतनी लेवल पे पहुंच जाती हैं ये 4 की, क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग नंबर भी है, यू हैव एक्स्ट्रा 4 ऑल्सो इन योर ग्रिड। चलिए, अच्छा है, नहीं है तो हो भी ना। उस स्टेज पे मत जाइएगा सर, पर्टिकुलर रखो चीजों को, ठीक है, होना भी चाहिए, है ना। बट देखो, दुनिया बनाने वाले ने जहां आपके जैसे परफेक्ट लोग बनाए हैं, हमारे जैसे क्लमजी लोग भी बनाए हैं। जीना तो दोनों ने ही है ना। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स पैसा नहीं मैम, सब कुछ है, पैसे नहीं है। जी। ऐसे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। चलिए, आशीष जी का उल्टा है कंपैरेटिव टू डॉक्टर साहब। आशीष जी का क्या चल रहा है? सपने तो हम बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उस डायरेक्शन में एफर्ट नहीं होते, सिर्फ सपने ही सपने चलते हैं। Yes, you are right that you are very emotional person. That is clearly visible. You are occasionally talkative. जब नहीं बात करना तो आशीष बिल्कुल खामोश, कोई बुला नहीं सकता इसे। और जब बात करनी है तो फिर आशीष को कोई चुप नहीं करा सकता। मैम आई डोंट नो, कुछ दशा में ट्रिगर हुआ दैट आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर लास्ट 2 years। पहले मैं नहीं करता था, आई वाज नॉट वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और बाय डिफॉल्ट थोड़ा रिलैक्स वो होता है ना, किंगली स्टाइल काइंड ऑफ पर्सन। एंड सेकेंडली, जो आप कह रहे हो कि टॉपिक, वो बिल्कुल सही है। मैं पूरा दिन मेरे को निकल जाता है बिना बात किए किससे, लाइक आई एम फाइन विद स्मॉल। इमोशनल भी हो, और व्हाट आई कैन सी, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज बहुत है आप में। आप लोगों की हेल्प बहुत करते हो। जब भी किसी को जरूरत है तो आपको किसी भी वक्त आपको कोई कॉल करके बुलाए, यू आर अवेलेबल। Yeah, I'll be helping them out. बट मैम नंबर 2 ज्यादा होने की वजह से ना कई बार इमोशंस खत्म भी हो जाते हैं। आई जस्ट फील दैट वे, सो आई डोंट नहीं, नो। हेल्पफुल नेचर तो रहता है बंदे का, वो तो नहीं जा सकता है। अरे वाह, एक्सप्रेशन खत्म आज हो तो जाता 11 11 है। वाले भी, आशीष जी भी 11 के हैं, और यहाँ मैम हैं वो भी 11 के हैं। सो 11 एक्चुअली बेसिकली, 11 इज अ मास्टर नंबर, जो ड्रीमिंग बहुत करते हैं बट अपने ड्रीम को फुलफिल करने की डायरेक्शन में कभी वर्क नहीं कर पाते हैं। ये एक्चुअली उनकी लाइफ के साथ थोड़ा सा गोलमाल है, राइट। सिमिलर वे आई कैन सी एक्सेसिव 1 आपके ग्रिड में भी मैम। तो ये क्लियर कट है कि आप भी ओकेजनली बिहेव करते हो। जब मन है तो खूब बातें कर ली, और नहीं तो बिल्कुल खामोश। आप इवन उस तरह के पर्सन हो जो एक्चुअली सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करता है। सेंसिटिव, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, राइट। शी इज नॉट हियर, आई गेस दैट। हाँ, शी लेफ्ट। चलो, नहीं, देर हो नहीं। अनिल जी, 12/5 सुबह, MB 47 की तो रेमेडी अनिल जी आपको पहले ही दे दी गई थी। व्हाट आई कैन सी, आपका भी इमोशनल फैक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो है, और वो ऐसा है कि कई बार आपको इल्यूजन्स होते होंगे कि ऐसा नहीं होता। लाइक एक होती है ना, ब्रेन स्टोरी बिल्ड करने लग जाता है, कहीं मैं जा रहा हूँ तो ऐसा हो गया, विजुअलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है कि
जी मान लीजिए खुद को हर्ट करने के बारे में विजुअलाइजेशन होना, या फिर एक्सीडेंट का विजुअलाइजेशन होना, मैंने या अपने किसी पर्सन के लिए कुछ ऐसा विजुअलाइज होना, वो कंटिन्यूशन में आपके साथ चलता रहता है। पूरा विजुअलाइज होता है, सिर्फ थिंकिंग में नहीं। दैट इज लाइक सो स्ट्रांग दैट यू आर एबल टू क्रिएट अ फिल्म। ऐसी चलती है आपकी विजुअलाइजेशन, राइट? वो है एक्सेसिव एनर्जी, है आपके इमोशंस की जो आप पे हावी हो जाती है। आप दिमाग से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दिल से ज्यादा लेते हैं, और वो चीज क्लियरली विजिबल है आपके ग्रिड। रिलेशनशिप सेक्टर आपका भी अच्छा चल रहा है, वो कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। आप जानते हो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस बना के चलना है, वो सब आप में है। बट एनर्जी ऑफ टू दैट इज एक्सेसिव। 4 और 7 मिसिंग का भी बता दीजिए एक बार फिर से, मैं कल बताया, फोन आ एक पर्सन क्या है, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाता, पर्सन ओके ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता, क्लमजी होता है, चीजें बिखरी बिखरी रहती हैं, और वो अगर समेटेंगे भी तो एक दिन के बाद फिर वही स्टेज पे आ जाएगी, लाइक पर राइट। कुछ आवर्स के लिए समेट सकते हो, अदरवाइज फिर उसी स्टेज पे आ जाते हो वे यू आर गोइंग टू पूरा मेस। और उसके अलावा 7 क्या है, वो कनेक्टिविटी होती है। आपका मेडिटेशन में फोकस नहीं रहता होगा, चेन बन के थॉट आते होंगे और इमोशनल थॉट आते होंगे, उस टाइम पे ज्यादा आते होंगे, राइट? क्योंकि 2 और 7 का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, और 2 एक्सेसिव है और 7 मिसिंग है, तो यही होता होगा कि जब ध्यान लगाने बैठोगे तो फिर पिक्चर ही चलती होंगी, आपके या थॉट भी नहीं चलते। बाकी सब सही है, मनी मैनेजमेंट स्किल इज फाइन, गुस्सा आप में बिल्कुल नहीं है, गुस्से वाला नहीं है काम। कम्युनिकेशन आपका बहुत इम्प्रेसिव है, विदाउट एनी डाउट, राइट? एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमेशा प्रायोरिटी दी है अपने लाइफ में, दैट इज क्लियरली विजिबल इन योर। नॉलेज वाला तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, वो तो मैंने सेंस आउट कर लिया था कि आप जुपिटर वाले बनते हो। आवाज मुझे नहीं सुन रही हर्ष जी, आ ही नहीं रही है। मैडम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 4 और 7 मेरा मिसिंग है, जो कुछ बताया वो बिल्कुल सही जा रहा है। सटीक मैच हो। अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही कल भी सर। म्यूट हो गया था इनका। हाँ, ऑडिबल नाउ? यस यस, नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ, मनी मैटर थोड़ा सा पैसा अटका रहता है, और रिलेशनशिप घर में तो ठीक है, लेकिन बच्चों के बड़े होने के कारण थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफी आते हैं। हेलो। सर आप इमोशनल वे में ही ट्रीट कर रहे हो अभी चीजों को ना। क्या होता है, हाँ यंग जनरेशन दे आर मोर प्रैक्टिकल, हाँ इमोशन हाँ समझ आने वाली जनरेशन नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो हाँ आशीष से पूछ लीजिए। हाँ, नहीं बच्चे तो ठीक हो जाते हैं, फिर मैडम बच्चों की साइड लेके ना थोड़ा सा हमसे फाइट कर लेते और फिर आप दिल पे ले जाते हो, क्योंकि आप चीजें हैं। बहुत पकड़ के रखते हो, उसको छोड़ते नहीं हो, भूलते नहीं हो। इवन अगर आज लड़ाई होगी ना, तो 6 साल पहले वाली भी बातें बाहर आ जाती हैं आपसे। नहीं नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, अब तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। बातें तो आ रही नहीं हैं पर मैडम, नहीं छूटती, नहीं इमोशनल सारी, छूटती। ये यही चीजें करते हो, यही करते हो, पहले भी यही करते थे, ये बोला था मुझे, ऐसे हर्ट करते हो, ये सब तो चल ही रहा है आपके साथ, छूट नहीं रहा है। आपका क्या है, गुब्बारे इकट्ठा करते हो, जल्दी से फटता नहीं है, वो वाली बात है। इकट्ठा होता रहता है, और फिर जब फटेगा तो फिर पूरी तरह से रिलीज होगा, रखोगे और नहीं, नहीं कट जाएगा। रेमेडीज के लिए क्या करें? जो पैसे वैसे कहीं अटके रहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह में, वो क्लियर नहीं होते, और ये ऐसे रिलेशनशिप आप और देखो, बढ़िया। प्लांट्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, एज यू सेड दैट यू आर नेचर लवर, तो आप प्लांट्स को पानी भी दे रहे हो, क्योंकि यस। दैट इज क्लियर कट, लाइक 5 की इन्वॉल्वमेंट होती है व्हेन इट कम्स टू मनी सेक्टर। तो आपके ग्रिड में है,
लेकिन फिर भी अगर इशू आ रहे हैं तो उसको इंक्रीज करने के लिए अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को ऐड करना है. इट इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ, or maybe cover of your diary if you are writing something, or bahi khata, whatever you are using. It can be in terms of curtains of your house, paint, like कैसे भी. या फिर सिंपल सी चीज है, जहां आप ज्यादा समय बिताते हो, प्लेस अ ग्रीन कार्ड देयर, लाइक ग्रीन पेपर शीट, वहां प्लेस करो. ओके राइट, वो चीजें, ग्रीन कलर का पर्स यूज कर सकते हो, वो मनी मैग्नेट की तरह काम करता है. यू कैन कीप 5 cardamom, इलायची, इन योर वॉलेट, दैट इज ऑल्सो मनी मैग्नेट. राइट, तो वो धीरे धीरे हो जाता है. एंड देन अगर फिर स्ट्रॉन्ग रेमेडी की रिक्वायरमेंट हो तो नंबर हमारे पास, हमारे आपके पास है, हम वो भी ठीक करते हैं. राइट, ओके फाइन आपने एक चीज नोटिस करी कि हमारे ग्रुप में लाइक मेजोरिटी लोगों के पास 2 नंबर है, आपका भी 2 नंबर है. सो ऐसा भी होता है कि 2 नंबर पीपल कहीं ना कहीं मतलब लाइक ये कैसे, मतलब दिस इज कोइंसिडेंटल राइट कि बहुत सारे लोगों के पास 2 नंबर है इस ग्रुप में. लाइक आप उसको कैसे एनालाइज करते हो? देखो, जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, दो वाले जो होते हैं ना, उनके बहुत फ्रेंड है. नो वाले जो हैं उनके बहुत फ्रेंड होंगे, उनका सोशल सर्किल बड़ा होगा. दो वालों का ये है कि वो जिससे बात करेंगे उसे अपना बनाने की काबिलियत रखते हैं. कम्युनिकेशन का नंबर. कम्युनिकेशन का नंबर 1 होता है, लेकिन दो वाले क्या करते हैं, जिससे बात करते हैं इमोशनल कनेक्टिविटी करके करते हैं. राइट, और सामने वाले को ये चीजें अच्छी लगती हैं. अब आशीष, यू आर टॉकिंग विद मी है, हाँ, आप, आई गेस दैट हमें ऑलमोस्ट 6 मंथ तो हो गए होंगे मिले को पहले. राइट. बट स्टिल आई नो योर नेम एंड आई नो बिकॉज यू एंटर्ड विदाउट कीपिंग योर कैमरा ऑन, एंड आई जस्ट चेक कि ये आपके आवाज वॉइस से जानी पहचान लिया. है ना, राइट. क्योंकि वो एक कनेक्टिविटी दो के साथ है, बिकॉज आई एम ऑल्सो टू. तो कहीं ना कहीं मेरा इन सभी के साथ, आपके साथ तो इट वाज लाइक 3 days और 4 days क्लास, राइट, 5 days के पास थी. हाँ. राइट. और मेरे जो स्टूडेंट हैं, अगर बेसिक में भी आए हैं तो भी मुझे अच्छी तरह से याद होता है. लाइक नंदिनी जी बैक टू बैक आई गेस तीसरे बेसिक में हमारे साथ हैं, तो इनका कैमरा ऑफ भी हो तो आई नो दैट, इनका, इनकी सिस्टर का मुझे मालूम है. राइट, तो हमारा एक्चुअली कनेक्टिविटी ज्यादा होती है दोनों में. दैट इज मैम व्हाट. जब 2 नंबर 11 से आ रहा होता है स्पेसिफिकली, तो 11 मीन सन भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लाइफ में कर रहा होगा उनके. देगा राइट. देगा, बिल्कुल कम्युनिकेशन देगा कहीं ना कहीं उन लोगों को, देगा. और वो ईगो वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ 1 फ्लिकर से होता लेके है. 31 हर डेट के इम्पैक्ट अलग अलग है. चाहे 4 डेट सेम मूलांक भी शेयर कर रही हैं तो भी उनकी लाइफ में इम्पैक्ट अलग अलग. ओके, नंबर 4 विल बी डिफरेंट, लाइक 22 विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू 13. हाँ, 13 के अलग होंगे. 13 इज कार्विंग नंबर बाय द वे. वो तो पिछले जन्म के ऐसे ऐसे कर्म कांड करके आया होता है ना, इस जन्म में सोचता है मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरे ओ साथ ऐसा. मैडम जी, ओ मैडम जी, ओ मैडम जी, मैं तेरा वाला हूँ. आशीष जी कर दिया ना बवाल आपने. नहीं. इट्स नॉट मी मुकेश जी, इट्स आशीष. इसकी गर्दन पकड़ो. मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने जो कॉम्बिनेशन दिया है उसमें कई जगह नेगेटिव आ रहा है. यस. तो उसका कोई सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है तो कितने हाँ, परसेंट तो इम्पैक्ट अपने देगा? अपने ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन ही नहीं निकला. लकीली लास्ट क्लास में ऐसे थे लोग जिनका नेगेटिव था या 20% एक्टिव था, तो मैं उनको रेमेडी मैम देके ही आई हूँ. लकीली मैम इस ग्रुप में अनफॉर्चुनेटली सारे अभी लकी चेक लकी किया बैठे मैंने हैं. मेरे वाइफ का. एक मैं 13 नंबर को छोड़ के मैंने बाकी अपनी सारे ही वाइफ का लकी चेक बैठे किया. हैं यहाँ पे. मैम जैसे 22 इज अ मैम मास्टर, 4 आ रहा है टोटल राइट, और ये हाँ 13 भी 4 आ रहा है कहीं, बट एनर्जी आप कह रहे हो आशीष डिफरेंट हो जाएगी बहुत ज्यादा. जी. आशीष जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैडम मैडम जी, वाइफ का चेक किया वो नेगेटिव आ रहा है. मैडम जी, ओके, मैं कल भी वेट करते रहा था. हरीश जी पक्का देके जाऊंगी. कल मैं वेट करता जी रहा था. जी जी, मुकेश जी जल्दी से चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन कर मैंने दीजिए. भेज दिया मैंने, हाँ, पूरा फिर मैं देख लीजिए. एक्चुअली काफी ऊपर नीचे चल रहा है सब. ओ, काश ये मैं पहले देख लेती. ये आशीष ना हमेशा लड़ाई करवाता है. नहीं नहीं, कोई नहीं मैडम, जो आशीष भाई ने बोला ना, वो नहीं सही एक्चुअली हो सकता है. मुकेश जी,
कुछ ऐसी डेट्स होती हैं, राइट, नहीं, जिसपे स्वीकारना पड़ता है मैडम। ये जो हुआ ना वो तो कुदरत की देन है। तो आपका एक्चुअली ये वाला बर्थ जो रहेगा ना, वो जितना आप लेबर करोगे ना, सक्सेस रेट उसके कंपैरिजन में कम रहेगा, स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहने वाली है। एंड ये एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको एक्चुअली मैंने आशीष को बोला या आप 13 के निकले, इसमें मेरा कोई नहीं है, राइट। नहीं नहीं नहीं, अरे मैडम मैं तो बच्चे का भी एक्सेप्ट नहीं करता है। हूँ, मैं तो स्वीकारने वाला बंदा हूँ। हाँ, क्या तेल है माय तो है माय फिर। ब्रदर इज ऑल्सो लाइक 13 बॉर्न। सो उसकी लाइफ में भी है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्या रहती है, पार्टनर्स के साथ सामंजस्य बिठाने में स्ट्रगल रहती है, सही बात सक्सेस है। के साथ साथ। तो ये प्रॉब्लम तो लाइफ टाइम चलती है। ये तो हम्म। ना उगलने वाला रिश्ता है, ना निकलने वाला रिश्ता है। नहीं, वो मेरा सही वालों है। के लिए तो अ, इसमें लेट्स गो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है बहुत कुछ, अगर जीवन का रथ चलाना है। मैम ये 13 विल बी ए कार्मिक भैया नंबर भैया लाइक। भैया पूरा कर लेने दो, मेरा बीच में मत बोलो यार। आप लोगों की बातों में मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूँ। जी, what I can assess from your grid, मुकेश जी, ग्रिड तो क्या है, नंबर्स ही है मेरे सामने, कि आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज पर्सन हो। आप चीजों को अपनी जगह पे करीने से रखना पसंद करते हो। टाइम मैनेजमेंट आपकी क्वालिटी है कि आप एक्चुअली टाइम के बहुत पंक्चुअल हो, और लोग आपको इस चीज के लिए जानते भी होंगे। आप सिस्टम को समझने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता, यू आर वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बोलो राइट। बीच में मैडम, बीच में बोलो। अच्छा। मैं इतनी स्ट्रगल की है मैंने जीवन में, शायद इधर ये जो हम 10-15 लोग बैठे हैं किसी ने नहीं की होगी। मैं 10 तक गांव में पढ़ा, मेरे विलेज में। फिर 11 और 12 करने के लिए मैं आरएसएस संघ का स्वयंसेवक हूँ मैं। संघ के कार्यालय में रह के मैंने पढ़ाई की 2 साल। वहां मैं विद्यार्थी विस्तारक तौर पे रह के सब अलग अलग घर का खाना खा के मैंने पढ़ाई की। फिर 3 साल में राजकोट संघ के कार्यालय में रहा, आरएसएस के कार्यालय में, और वहां भी इसी तरह से विद्यार्थी विस्तारक के तौर पे रह के काम करके मैंने पढ़ाई की। और आज के दिन में डिसिप्लिन हमारी, जिसको बोलते वो हैं ना, क्या है? गर्मियों में काफी चढ़ी के साथ आता है डिसिप्लिन। आईलेट नहीं। मैं सुबह 5 बजे उठने वाला बंदा हूँ मैडम। जी, वो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में है, 5 बजे डिसिप्लिन उठ के पूरा 7 बजे मैं मेरी स्कूल पे चला जाता हूँ। 7 बजे स्कूल पे, 7 से 2 बजे तक स्कूल पे रहना ही रहना है। 7 बजे 2 बजे घर पे आके खाना खा के 4 बजे यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ। शाम 7 बजे तक यूनिवर्सिटी रहता हूँ। तो स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो 13 आपके लेकिन साथ बरकरार रखेगा। लेकिन व्हाट हम आई लोग कैन असेस फ्रॉम योर नंबर्स कि आपका भी कम्युनिकेशन जो है, वहाँ थोड़ी बहुत ओकेजनली ट्रीटमेंट चलता रहता है। लाइक जहाँ जरूरत है अच्छे से चल रहा है, अदरवाइज बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो। जहाँ आपको लगता है ना that सामने वाला उस चीज की वैल्यू नहीं करेगा, यू आर नॉट गोइंग टू नहीं बोलना अकरेज, चाहिए। आप बिल्कुल नहीं बात करते हो। और फिर कभी ऐसा है कि कर रहे हो तो पूरा, मैं हाँ, गुस्सा बहुत आ जाता दिल मैडम, खोल के बाहर गुस्सा बोलो। बहुत हो। कोई झूठ बोलेगा, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। हम्म। बच्चा बच्चा कोई भी है मेरे स्कूल में, 400 बच्चे हैं, डिसिप्लिन क्या भंग, तो वहीं का वहीं, डांटना नहीं, धबा धबी दे धनाधन। 100% रिजल्ट कैरी आउट करते हैं हम गुजरात बोर्ड में मैडम, 10वीं 12वीं का। You are in Gujarat right now, right? हाँ, आई एम फ्रॉम गुजरात। Hmm. In Surat? नहीं, सुरेंद्र नगर, अहमदाबाद Okay. डिस्ट्रिक्ट पैलेस से। Like, जैसे आप अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हो 13 नंबर के साथ, एक्चुअली द सेम थिंग इज हैपनिंग। माय कजन, ही इज आल्सो 13 बॉर्न। तो उनकी बर्थ से 1.5 महीना पहले उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। ओह माय गॉड। ही बॉर्न लाइक विदाउट फादर। फिर उसके बाद स्ट्रगल ये थी कि 12 साल तक ऐसे ही चलता रहा, और फिर उनकी मॉम ने रीमैरिज कर दी, और उनको साथ नहीं लेके गए। तो फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहा। और 12 साल जब हो चुके थे उनकी शादी को, और वो एक 24 ईयर्स के बॉय हो गए थे, देन उनके
सेकंड स्टेप फादर ने उनको लेके गए, तो कॉप अप करने में प्रॉब्लम। फिर ये था कि अब बेटर ये है कि मुझे हॉस्टल में भेज दो या आगे फर्दर करियर स्टडी के लिए बाहर भेज दो। वहां स्ट्रगल रही कि उसको अपने पेरेंट्स का प्यार ही नहीं मिला। जब उसको लगा कि नाउ लाइक 26 साल की एज में कि अब मुझे ये लगता है कि 2 साल हो गए मुझे इस फादर के साथ रहते, नाउ आई विल स्टार्ट स्पीकिंग हिम लाइक डैड, ही पास्ड अवे। बिल्कुल। एंड देन शादी हुई तो आगे अभी तक स्ट्रगल चल रही है। ही इज इन यूएस, वाइफ इज इन लाइक नियर बाय। अभी मैडम एक बीच में प्रश्न पूछ लूं, मैं फिर भूल जाऊंगा। अभी मेरा समय चल रहा है वो कैसा चल रहा है? सर अभी मैं दशा वगैरह तो चेक नहीं कर रही, क्योंकि अभी तो मेरे सामने आपने नंबर्स रखे हैं और मैं नंबर्स की एनर्जी रीड कर रही हूँ। ओके ओके। Right, so whatever I tell you about your communication, about your management, organizational skill, time management, that is with the number energies। और कल मैंने आपको ये बताया ही था कि हाँ पैसे वाला तो अच्छा है ही, वो तो मैंने आपको नहीं, बताया। पैसा तो आता है मैडम, इवन पैसा तो आता है, ईश्वर आपका की कृपा है। इन्वेस्टमेंट भी काफी स्ट्रांग है कि आप उस पर भी बहुत काम कुछ, करें। और बहुत कर स्पेशली लिया है। बोला जाता है 4 और 8 का जो कॉम्बो होता है ना, ऐसे लोगों का पैसा उनकी पत्नी को भी नहीं पता होता। मतलब बहुत सीक्रेटली काम करते हैं कि घर में भी नहीं पता होता। वो वो है। और नॉलेज के लिए नेचुरली आपका नई नई चीजों को सीखने का, एक्सप्लोर करने का, कुछ ना कुछ पढ़ते रहने का आपको शौक है। दैट इज क्लियरली विजिबल इन योर ग्रेड। एंड इमोशंस आपके इतने हावी नहीं हुए कभी लाइफ में, वो आपने साइडलाइन कर रखे हैं। कोई प्रेम करने वाली मिली ही नहीं मैडम, धंधे में रचे पचे रहे हैं, अब तो सर टाइम कोई ही नहीं मिला। चांस भी नहीं है मुकेश जी। नहीं, राइट। टाइम ये ब्लैक आप करवाता ही नहीं। तो अलका जी, नंदिनी जी सबको हंसा रहे हो। हाँ, नहीं, मैंने ब्लैक करवाया ही नहीं मैडम, क्योंकि मेरे पास 200 बच्चियां हैं, ये 9, 10, 11 बरस में। सब अपने बाप के समान मानती है, सब अपनी जो भी दिक्कतें शेयर करती है। टीचर का मतलब यही है। ये इसकी वजह है। सही है। और ईश्वर ने मुझे दिक्री नहीं दी है मैडम, एक ही बेटा है, तो सब बेटियां मेरी बेटी है, सबको रखता हूँ। चलिए आगे बी ग्रेड आए हैं, बट आई गेस दैट क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अमित जी, अलका जी, इट विल बी एक्चुअली। आप मैडम कहाँ से, आप कहाँ से मैडम? मैं अभी पंजाब में हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान। आपसे गुजरात में, आपसे आपसे सूरत में दिन में मेरी बात करनी हो तो फैमिली कब हो रहती सकती है। है? दिन में कभी बात करनी है तो कौन सा टाइम आपको फेवरेबल रहता है? सर मैं नहीं, मेरी टीम फोन पे अवेलेबल होती है। और कंसल्टिंग चार्ज क्या है आपका? आप टीम से बात कर लीजिएगा, विनायक जी इज द इंचार्ज। आप उनको मैसेज भेज के उनसे बात कर इधर सकते है ना, इधर गुजरात में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। गुजरात हैं। में अगर आपको इंट्रोड्यूस मैम, अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हम करेंगे ना, तो आप इधर से फ्री ही नहीं रहोगे गुजरात में, इतना काम चलेगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जी। रचिता मेरा जी, तो मैं जरा लीव कर रहा ज्यादा हूँ, नहीं सॉरी बढ़ा टू है, बस इंटरप्ट मेरा एवरीवन, मैं थोड़ा आई एम सा आप बता लीविंग। दें। इट्स ठीक है, ओके अनिल जी। ओके। 29। मैम जी अलका जी। मैम थोड़ा सा मेरा बस बता दीजिए, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको भेजी है 6/12/2003। किसी और की और मैंने अलका जी, बिकॉज योर नेम कुछ और है। अनिता गुप्ता, वो मेरी बेटी का नाम है मैम, 2003 है एक्चुअली। एक्चुअली हम एनर्जी उन्हीं की रीड करते हैं जो क्लास में। सो सॉरी। मैम उसको बस एक बार देख एक्चुअली लीजिए ये मैम। रूल इसलिए बट बनाया है क्योंकि हो एक के एक चलते पर्सन से मैम। एसोसिएटेड बहुत फैमिली मेंबर्स, नॉन मेंबर्स होते हैं। तो बेटर ये होता है कि एटलीस्ट जिनके साथ जुड़े हैं उनकी तो लाइफ सॉर्ट कर ही दे। सो यू कैन मैम शेयर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, आई कैन वेट फॉर दैट। हेलो मैम। जी ओके मैम। ओके आप मैम। मैम बीच में चले गए थे जब हमने आपकी बात की, वी गॉट टू नो भी थी। कि जी बिल्कुल ओके आप सॉरी। वाले हैं, तब मैं आप ही की बात कर रही थी एंड यू वर नॉट देयर। ओके राइट। सॉरी मैम, इट्स बीच में ओके मेरे को मैम, यू जाना पड़ा। कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑलरेडी। उसमें हम ओके बात तो यही कर रहे थे कि 11 वाले ये होते हैं। अच्छा ओके मैम। Then we suddenly got to know that you are not there. ओके मैम। जी। अलका जी जल्दी से दे दीजिए, बिकॉज आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू वाइंड अप। ओके, रेमेडीज नहीं चाहिए किसी को? मैम मेरे को मैम चाहिए मेरे थी। लिए कहा था आपने रेमेडीज, नेगेटिव नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए हरीश जी, उससे पहले मिसिंग जी नंबर की रेमेडीज। चलिए सब पेपर पेन ले लीजिए, मेरा पहले मेरा एक से बता लेके दीजिए मैम 9 अगर तक आपको जाते लग हैं। रहा है तो।
मेरा जी 17 सितंबर 1977 मैम, और इन दी चैट प्लीज, मैं तब तक रेमेडी ओके लिखवा दूं. ओके ओके मैम ओके At ओके the end, we are going to definitely talk about you. Remedy of missing one. जब आपकी वन की एनर्जी मिसिंग होती है तो सूरज को जल जब आप चढ़ाते हैं उसमें थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी ऐड कर लीजिए और फिर उस जल को अर्पण कीजिए सूर्य देव से. वो सूर्य की एनर्जी को इंक्रीज करता है. दो, जब आपका मिसिंग है तो आप चाहें तो खीर बना के किसी किन्नर या जरूरतमंद औरत को खिला सकते हैं या फिर शिवलिंग पे दूध चढ़ा सकते हैं. इट्स अप टू योर विश. आप रॉ चावल और दूध भी दे सकते हैं किसी जरूरतमंद लेडी को. मतलब रॉ मटेरियल भी दे सकते हैं खीर बनाने वाला? हाँ, वही बोल रही हूँ, चावल और दूध दे जी दिया आपने, मान लीजिए रॉ मटेरियल दे दिया जी तो, जी क्योंकि मैम. खीर तो हरीश जी नहीं बनाएंगे ना. पैसा अटका का मुकेश जी, आज ही मैंने रेमेडी शेयर की है ग्रुप में. आप ग्रुप में एक्टिव रहिए, वहां मैंने लिखा भी है. शाम को, आज शाम को ही शेयर हुई है, आप चेक कर सकते हैं वहां से. मैम आज अमावस्या भी है मॉर्निंग में. आज एक्चुअली 8 बजे तक थी अमावस्या, हट गई सुबह. कल का दिन था अमावस्या का ना. ओके. आज तो 8 बजे से एकम शुरू हो गया. हम तो सारा दिन तिथियों से ही खेलते रहते हैं. मैडम कहीं पैसा फंस के पड़ा हो एक तो और वो अमावस्या लिखा. निकल गई मुकेश जी, और मैंने रेमेडी आज दे दी थी ग्रुप में. ठीक है, ओहो अब वो हो अगली अमावस में आप कर सकते हो. वेरी इजी टू डू रेमेडी है, ज्यादा जेब जुब कुछ ढीला नहीं करवाना. वो मैंने किसी का भी नहीं करवाना. ठीक है, तो वो आप वो कर सकते हो. जो भी रुका पैसा है वो खुद देने घर चल के आएगा. वो क्या ऐसे करना पड़ेगा? सर वीडियो फॉर्म में रेमेडी है, देखो आराम से मजे से. ओके ओके, आप रिकॉर्डिंग भेजने वाले हैं ना? सर ग्रुप में भेज दिया आज शाम को, क्योंकि आज का? कल भी क्लास में यही बात हो रही थी कि डेप्थ है. ओके. तो मैंने आज विनायक जी हैं, वो ध्यान रखते हैं सब चीजें, उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर दी है ग्रुप में. तो मैंने पैसा उसके नीचे फंसा लिखा भी है कि ये डेप्थ की रेमेडी है. फंसा पैसा निकालने के लिए. जी जी. चलिए, थैंक यू. 3 की एनर्जी अगर मिसिंग है किसी के ग्रिड में तो चंदन का या जी केसर का बताइए. तिलक लगाना शुरू कर दीजिए. बच्चों के लिए तो स्पेशली ये कीजिए, कंपल्शन नहीं कर दीजिए उनको, क्योंकि ये उनकी एकाग्रता को बढ़ाता है और मेमोरी को बूस्ट करता है. चंदन या केसर का तिलक. 4 और 7 की रेमेडी सेम होती है. उसके लिए आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए, लेकिन मीठा कुछ नहीं फीड करना है. इट कैन बी चपाती, इट कैन बी ब्रेड, इट कैन बी नमकीन बिस्कुट, या आप दूध में भिगो के चपाती दे सकते हैं. फिर हरीश जी बोलेंगे डॉग का टेस्ट के अकॉर्डिंग देना है, वो देख लेना जो खाए. खाते नहीं आजकल. बट स्ट्रीट डॉग को देना है, पेट को नहीं देना. जी ठीक है, ये 4 और 7 की है. 5 पे चलते हैं. 5 के लिए आप प्लांट्स लेके आना, उनको पानी देना, उनकी केयर करना शुरू कर दीजिए. लाइफ में ग्रीन कलर को ऐड कर लीजिए इन एनी ऑफ द फॉर्म, बी इट योर कर्टन्स, कवर्स, बेडशीट्स, कलर ऑफ ओके. योर वॉल, पर्स का कलर, ड्रेसेस में कैसे भी करके ग्रीन कलर आप ऐड कर सकते हैं. राइट. 6 के केस में आप इत्र लगाना शुरू कर दीजिए फ्राइडे को. बिल्कुल. वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है. तो जिसको भी रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, स्टार्ट पुटिंग इत्र. और अगर मैम वाइफ कुछ नहीं है, जी नंदिनी जी, 5 नंबर का रिपीट कर दीजिए. हम ग्रीन कलर ऐड करना है लाइफ कट में, रही है. किसी भी फॉर्म में हो. चाहे आप प्लांट्स लाके उसको पानी देना शुरू कर दो, चाहे ग्रीन कलर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दो. ठीक है, या अपनी जो भी हिसाब की डायरी वगैरह है उसको ग्रीन कलर का कवर कर दो. ग्रीन पेन यूज करना शुरू कर दो. ग्रीन कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दो. ग्रीन कलर की बिल्कुल. बिंदी पहनना शुरू कर दो नंदिनी जी. जी ठीक है, 8-10 ड्रेसेस ले लो ग्रीन कलर की नंदिनी जी. अब कुछ पैसा तो लगाओ रेमेडी पे, मजा आए. जी जी जी, तो किसी भी तरह से आप कर जी. सकते हो. कर्टन्स या वॉल पे एक ब्लैंक ग्रीन कलर का पेपर ही पेस्ट कर दो जहां उठते ही आपकी नजर जाती है. दैट इज ऑल्सो अ रेमेडी. ग्रीन धागा चलेगा, हाथ में बांध ले. हाँ हाँ, धागा बांध दो. ग्रीन कलर कैसे भी किसी भी फॉर्म में ऐड करना है लाइफ. जी राइट. जी.
तो मैंने तो आई गेस दैट 180 प्लस प्लांट्स है मेरे पास अभी आज की डेट में। सुबह शाम उनकी सेवा करते हो। सो आई एम एक्चुअली प्लांट लवर। तो आप भी कर सकते हो जितना पॉसिबल हो। ओके, 6 की रेमेडी इत्र लगाना है फ्राइडे को। जिनकी भी वाइफ उनसे अक्सर रूठी रहती है, स्पेशली वो ये जरूर करें। और उसके साथ फ्राइडे को कुछ ना कुछ छोटा से छोटा गिफ्ट, इट कैन बी कोई मिठाई, कुछ भी जो उनको पसंद हो, आप उनकी पसंद का लाओ। चाहे गोलगप्पे ट्रीट दे दो, 20-30 रुपए का खर्चा है, राइट। कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर लेके आओ, खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, लगाने की, चाहे कुछ भी हो, वो जरूर दो। ये एक्चुअली रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी है। मुकेश जी, रेमेडी आ गई आपकी, ठीक है। और उसके बाद फिर हेयर कलर करेंगे जब दिन अच्छे आ जाएंगे मुकेश जी। नहीं चलिए, करेगी। की रेमेडी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। 8 पे बढ़ते हैं। 8 में शनि का नंबर है। अगर मिसिंग होता है तो शनि देव को प्रसन्न रखना है। उसके लिए आप शनि मंदिर जाइए, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वहां तिल, काले तिल और तेल का दान करना। लेकिन वो तेल जो होगा वो आप घर से लेके जाएंगे। अगर आप वहां नियर बाय वेंडर से लेके देते हो तो वो एनर्जी आपको नहीं लगती है। सो आप घर में चाहे छोटी बॉटल में डाल के या कप में डाल के ले जा सकते हो और वो चढ़ा, राइट। जी राजेश जी, जो अभी बताया ना मैंने शुक्रवार वाला, यस मैम। छोटे छोटे गिफ्ट्स का, हाँ यस, एनर्जी को कैसे अलाइन होती ठीक है मैम, ओके। है। तो वाइफ उससे पार्टनर जो होता है ना, वो शुक्र होता है। हाँ, आपका पार्टनर शुक्र होता है आपकी लाइफ में। यस मैम। और अगर वही प्रसन्न रख लिया तो रिश्ते अपने आप बेटर है। नहीं मैम, सही जैसे बोला। मतलब मेरे 5 नंबर मिसिंग है लेकिन वाइफ के 5 है, तो उसको अपने में तो किससे ऐड, सपोर्ट मिल गई ना। सपोर्ट मिल जाएगा? अभी तो 7 यस। दिन आओ, बहुत कुछ पता चलेगा राजेश जी। बस स्माइल के साथ आना हाँ यस मैम। है। चलिए, 8 की रेमेडी मैंने दे दी है। 9 लास्ट प्लेनेट रह गया है, जिसके लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। आप पंचमुखी बालाजी जाइए, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। रेस्ट आपके नियर बाय जो भी टेम्पल हो, आप वहां जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और देख लो, अगर पैसे खर्च करने हैं तो मर्जी है, फिर मैं कुछ बड़ा बड़ा बता दूं। ये सब तो फ्री वाली चीजें हैं जो आप आराम से अपनी एनर्जीज को ट्रीट कर सकते हो, जो मिसिंग एनर्जीज है, ठीक है। अब रेमेडी की बात करते हैं हरीश जी की मैम, वाइफ के लिए। हाँ मैम, 7 नंबर का एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे फीड प्लीज। डॉग फीड करना है, वो तो मैंने आपको पर्सनली भी बताया था। 4 4 और और 7, यस 8 की, 7, यस। 4 एंड जी 7 की जी सेम रहेगी, राइट। क्योंकि वो राहु हाँ, केतु लिखिए है, लिखिए। एक ही चीज है। जी वो जी जी एक्चुअली एक एनर्जी को 2 सब, पार्ट में डिवाइड किया है, जी सेम जी फ्री। ऊपर लिख लिया था। जी। हाँ जी अब बात करते हैं आपकी वाइफ के केस में। हरीश जी, सब कुछ आप ही को क्यों देना है। आ, जी खाटू श्याम जी का मंदिर है, जयपुर के पास रिंगस स्टेशन है वहां पे, राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक है। तो बिल्कुल है। वहां पे वहां की जी पूजा अर्चना जो होती है, सिर्फ एक इकलौती ऐसी रेमेडी है जो आपके नेगेटिव मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन को ट्रीट करती है या लेस परसेंटेज को इंक्रीज करती है। खाटू श्याम जी, आप अगर मैम। विजिट कर सकते हैं तो विजिट कीजिए। नहीं विजिट कर सकते जी हैं तो एटलीस्ट कोई भी आता जाता हो ना पास में, मैम को बोलो अपनी एक जी चिट्ठी लिख के जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हम अपने जी माता पिता को नहीं लिखते, मेरी बाबा मेरी ये दिक्कत, हाँ जी मेरी ये परेशानी, ये सॉल्व, आप वो चिट्ठी भेज जी जी दीजिए गुलाब के फूल के साथ। अच्छा एक जी बार लोग बहुत ट्राई भी करते हैं कि आज तो भाई लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, चलो बाबा को चिट्ठी भेजते हैं, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर सॉल्व हो जाए तो फिर विजिट करना पड़ता है, फिर आपको खुद जाना पड़ता है गुलाब के, ओके ठीक है। और ये जी एक्चुअली सिंगल दुनिया की ऐसी रेमेडी है जो इसको ट्रीट कर सकती वाह। जी मैम। है। तो छुट्टियां भी आ रही हैं, अच्छा चले मैम, जाओ लेके। नहीं हम हमारे उसमें है भी मैम, वो सालासर बालाजी और इनको जाते हैं हमारे खाटू यहाँ श्याम से। जी को, हाँ। जी जाते हैं। तो चिट्ठी लिखो ना सर, बहुत इम्पैक्टफुल चीज है ये, एक्चुअली अच्छा मैम। इम्पैक्टफुल है।
ओके चलिए बढ़ते हैं अलका जी की। अलका जी मूलांक भाग्यांक कुआं नंबर भी लिख देते तो मेरी तो एनर्जी कंप्लीट हो जाती ना रीडिंग वाली। मैम मैं बता देती हूँ आप आपको। 7 है मूलांक भाग्यांक, ओ सॉरी 8 है मूलांक, 8 है हाँ। और और भाग्यांक भाग्यांक हुआ 5, अच्छा। और कुआं नंबर 1। हेल्थ इश्यूज कितने चल रहे हैं अलका जी? मैम एक के बाद दूसरा कुछ ना कुछ। हाँ हेल्थ इश्यूज तो है मेरे। ठीक है। अब इसकी गुस्सा भी बहुत आ रहा है हाँ और आता शॉर्ट है। टेम्पर हो, छोटी छोटी बातों पे टेम्पर लूज कर देते हो। हम्म। बहुत डिप्रेशन वाला काम चल रहा है, नेगेटिविटी बहुत चल रही है थॉट्स में, अपने आप को लेके स्पेशली। नहीं अपने आप को लेके नहीं, बेटी को लेके थोड़ा डिप्रेशन रहता है मुझे। क्योंकि डिप्रेशन है, दैट इज। और रिलेशनशिप में सब सही चल रहा है? हाँ अब तो आदत हो गई है। फ्राइडे को इत्र लगाना शुरू ओके मैम। करो, ठीक है। और ओके दूध में भिगो के जो चपाती देनी है ना स्ट्रीट डॉग्स को, और ओके सिर्फ एक ही देनी है, दूध में भिगो के चपाती, कोई ब्रेड नहीं देनी है। आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, बाकियों के लिए होगा, आपके लिए नहीं। ठीक है। ठीक है मैम। आपकी टेंशन परेशानी को दूर करने वाला है वो, प्लस जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं ना उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। ओके ठीक है। कुछ नहीं। थैंक यू मैम। देखो जिंदगी जितनी भी है हंस खेल के गुजारो, बहुत सी चीजें हैं। मैम और और गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई राजेश जी रेमेडी? गवर्नमेंट जॉब के लिए एक्चुअली आपके ग्रिड में ही सपोर्टिव नंबर होते हैं, राइट? वो ग्रिड रीडिंग से ही आप पता कर सकते हो। हम्म। नहीं तो भी उसमें कौन सा नंबर कितना वो? सात 7वें दिन बताऊंगी अरे मैम सब आपसे, तो अब 7वें दिन ही बात करेंगे। यस मैम। शांत हो मैम। आशीष जी ये 2-7 वाला कॉम्बिनेशन ना, यू आर दी थर्ड पर्सन विद whom आई मेट। 2 और 7 वाला, यू नो, 2 और 7 वालों की जिंदगी में सक्सेस बहुत होती है, हर्डल्स होते हैं, सब होते हैं, बट ओवरकम करके शाइन करना उनको अच्छी तरह से आता है। डू यू वांट टू मीट द 2 more person who are sharing same Molang Bhagyam? Yeah, in the same group. Can you please turn on your camera? I will request rest everyone to kindly turn off your camera for a moment. राजेश जी, डॉक्टर साहब, नंदिनी जी, अलका जी, हरीश जी, मुकेश जी, सब अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, बिकॉज आई वांट 1 मिनट के लिए अलका जी, हरीश जी, नंदिनी जी, अलका जी एक बार कैमरा बंद कर लो प्लीज। Now you can see 3 person are there in single frame on screen. I can see it from occult, ज्ञानशाला, and you and me. अच्छा हम सब तीनों लोगों का ट्विन सर। ओके। 2 साथ हैं और 2 साथ वाले हमेशा साथ साथ रहते हैं। So is आशीष it जी later in life? आप ही की तरह विनायक जी, द ज्ञानशाला पर्सन, ही इज माय स्टूडेंट। Okay. He was my student. Now too we are working together. Now he is the biggest support behind me. All right. लाइफ में शाइन करना लिखा होता है, जिस चीज में, जिस भी स्किल को सीखने में जाएंगे उस स्किल में मास्टरी हासिल करेंगे। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है चाहे बियॉन्ड लाइक देयर लाइन ऑफ इंटरेस्ट हो, वो जहां घुसेंगे वहां से कामयाब होके निकलते हैं। I have been doing since a long time. दाल लूंगी खाती। लाइक जो ऑकल्ट वाली फील्ड है वो मेरे मतलब बिल्कुल 360 डिग्री है व्हाट आई हैव डन इन लाइफ टिल नाउ। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, सो आई हैव एन आइडिया। बट द थिंग इज कि मेरी लाइफ में एकदम से टर्न हुआ व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग ऑकल्ट, एंड आई एम लाइक कि मेरे को रात को सोते सोते ये कैलकुलेशंस होती है रात को। आई गेस दैट जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, आई गेस दैट मुझे 2 ही उन लोगों को फ्रेम में आना चाहिए जो ऑकल्ट में भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग में भी हैं,
and even they are more educated also. Okay, I'm also educated, but I'm not from marketing background. I'm actually purely educational person, right? So here you can see the two person who are having same sort of interest, same Molang Bhagyang. It's just the Kua number because me and Vinayak, we are sharing same Kua number even. We are a replica of each other. And And that ma'am, is the reason we two are together. it's so different. Like the support I get in my life is mostly through my mother. उनका मूलांक 7 है. So that that was a part which inspired me कि मैं something is there in numerology which is कुछ ना कुछ अलाइनमेंट होता है आपकी लाइफ में which you constantly feel कि वो सपोर्ट जो आता है वो भी 7 नंबर से आ रहा है मुझे. 2 So और 7 वाले करियर में सीखेंगे सब कुछ, लेकिन अपना करियर ऑकल्ट में ही बनाते हैं, क्योंकि 2 okay. और 7 दोनों नंबर ऑकल्ट है, तो हमें तो ये एनर्जी वैसे ही डबल है. तो आपको भी कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग लगती होगी. कई बार मैम ऐसे लगता है कि प्रिडिक्शन के ड्यूरिंग लाइक आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कुछ बोलने से पहले कि कि वो सही हो तो इट्स गुड, बट कहीं बैकफायर किसी पर्सन के लिए आई हैव टू बी एक्यूरेट फॉर दैट पर्सन. तो ईमानदारी से मैं गिव दैट प्रिडिक्शन. दैट इज व्हाट माय अटेम्प्ट इज. वो सभी के लिए होता है. चलिए, मैम अब एक तो आई लास्ट गेस दैट आशीष जी एक लाइन को एक डायरेक्शन, लाइफ को एक डायरेक्शन मिल रही है. लाइन तो खैर ऑलरेडी चली रही है, राइट? एक लास्ट क्वेश्चन जो शायद हमारे आपने शायद कवर किया होगा, मुझे ध्यान नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल कार्मिक नंबर्स होते हैं 16 हो गए, राइट, डेट ऑफ बर्थ, और कुछ अदर डेट्स भी होती हैं. तो मैम व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कार्मिक नंबर फॉर एनी पर्सन? कामिक नंबर एक्चुअली क्या होता है, कर्म सबके अलग अलग है. अगर 13 वाला है तो उसका कामिक अलग है, उसका काम अलग रहा है, तो उसका इस लाइफ में इम्पैक्ट भी बिल्कुल अलग होगा. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी डेट्स. अलग अलग डेट्स है. 19 है अगर कार्मिक, तो उसके कर्म बिल्कुल अलग हो. उसने तो अपने पिछले जन्म में कुछ अपनी पावर का मिसयूज किया होगा, चाहे कोई पॉलिटिशियन रहा हो या किसी ऑफिसर ग्रेड का पर्सन रहा होगा जिसने अपनी पावर को मिसयूज करके पैसा कमाया हो. तो फिर इस जन्म में जितने भी पावरफुल लोग होंगे ना, उसके नीचे दबा कुचला फील करेगा. तो जिस तरह के कर्म पिछले जन्म के हैं, इफेक्ट अगले जन्म पे उसी का पड़ता है. और अगर इस जन्म में कट गए तो ठीक है, नहीं तो अगला जन्म फिर से आ रहा है. मैम मेरे लिए 23, जी मेरे नहीं लिए नहीं 23 जैसा. नहीं नहीं, कार्मिक तो फिर देखो मुकेश जी हैं यहाँ पे स्पेशल केस हमारे. मास्टर नंबर वाले यहाँ पे मुझे मिले हैं. वी हैव लाइक 22, 11, 11, राइट. तो ये तो सब मास्टर नंबर होते हैं. अभी तक खैर मुझे 33 वाला कैलकुलेशन अभी तक नहीं मिला है. तो मैम मैम 33 आप मैडम 3 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है, इसका क्या रहता है 3 और 2 वाला? अलग अलग 3 एनर्जीज मूला है ना. 3 मूलांक के 2 भाग्यांक. हर एक का सक्सेस रेट अलग रहेगा. मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन की बात करने लगे ना मुकेश जी, सुबह हो जानी है, क्योंकि 81 कॉम्बिनेशन है ये ऑल टुगेदर. मैडम हर एक 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 एनर्जी के एक अलग अलग. एक आपको उदाहरण दे सके इसलिए मैं बोलूं. मेरा बच्चा है, एक ही बेटा है, हम दोनों पति पत्नी प्रिंसिपल है, और एजुकेशन में इधर मेरा बहुत बड़ा नाम है. मेरा बेटा एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है. हाँ होगा, क्योंकि 3 नंबर तो उसका ऑलरेडी एक्टिव है, तो एजुकेशन में तो उसकी और 12 अभी उंगली लिखी है. अभी यूपीएससी क्रैक करके बैठा है. और उसका मम्मी से अटैचमेंट ज्यादा है. हाँ, मम्मी से तो बिल्कुल तो 3 और 2 जोरदार. हैं सर. 2 स्ट्रॉन्ग नंबर तो यही साफ बताते हैं, पापा तो साइड लाइन है. अभी वो शायद आईएएस बनकर आपके पंजाब में ही आएगा. हाँ, ग्रेट ग्रेट. शॉर्ट शॉर्ट टाइम में इसका सिलेक्शन राउंड है, तालीम पूरी हो गई इसकी. जी नंदिनी जी, आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ, बहुत देर से हम कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम. जैसे आपने ये मिसिंग नंबर के आपने सारे उपाय बताए हैं, तो ये बताइए कि जैसे कि मेरे ही ग्रेड में 4, 5, 6 और 2 मिसिंग है, तो इन सब के इकट्ठे ये सारे उपाय करने हैं या किसी एक का?
नंदिनी जी, अभी भी ना मैं यही बोलूंगी कि 7वें दिन मैं जवाब दूंगी, क्योंकि चक्कर ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि मिसिंग होने के बावजूद उसकी एनर्जी के इल इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं है, कहीं ना कहीं से कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट मिल रही है आपको, राइट। जी फिर अगर वो प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले डायग्नोज तो प्रॉब्लम जी करो ना, इलाज तो उसके बाद होगा। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे, वो सर आपसे बात कर रहे थे 13 नंबर, तो क्या मैम ये बताइए 13 नंबर सही में इतना बुरा होता है? तो क्या ये बिल्कुल वन बुरा नहीं प्लस होता 10 थ्री नंबर। देखो, मतलब बुरा कहने नहीं का होता मतलब है। चिंता ये हो वो रही है एक कि मेरे नंबर बेटे है, का 13। जी। वो एक और नंबर इतना है, लाइफ में स्ट्रगल। स्ट्रगल रहती है। जी। बेटे का है, 10 मेरे नंबर को बच्चे कोई का है। बुरा बोले ना, जूता मारना। 10 चलिए, नंबर को कोई चिंता बुरा होती है ना बोले, बच्चे को जूता लेकर। मारना। 13 नंबर बिल्कुल बुरा नहीं होता। 13 नंबर सबसे ऐस- लकी नंबर है। राहु जितना देता है इतना कोई नहीं देता। कोई बोले कि 13 नंबर बुरा है तो इसको जी। मेरे पास लेके आना। हम्म। नहीं, इतना स्ट्रगल है लाइफ में, स्ट्रगल थोड़ा रहेगी। चिंता होती है। पूरा स्ट्रगल पूरा दिन रहेगा, मेहनत बट करनी वो पड़ेगी, शाइन लेकिन करना भी राहु जो जानते देता है वो सब हैं, पर हार्ड फाड़ वर्क के करना देता है। जानते हैं, स्ट्रगल को जी ओवरकम करना भी जानते हैं, ठीक है। तो जी इतना टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, मुझे किसी भी एनर्जी के नाम पे किसी को डराना नहीं है। जस्ट जनरल सी बात है कि लाइफ में नॉर्मल के कंपैरिजन में स्ट्रगल होता है। ऐसे तो देखो, सिर्फ एक 13 ही क्यों है, ऐसे तो आप देख लो, अगर आप किसी 0 डिजिट डेट ऑफ बर्थ को शेयर करते हैं, 10 वाले जी हैं, 20 वाले हैं, 30 वाले हैं, तो उनकी भी लाइफ में शून्य कहीं ना कहीं साथ है, तो वो भी एक्चुअली लेस ब्लेस्ड होते हैं कंपैरेटिव टू अदर्स, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं जी है, इतना डिसहार्टेड होने वाली बात नहीं है नंदिनी। अरे लाइफ में आपकी स्ट्रगल नहीं है, इफ यू आर बोर्न ऑन, इवन लाइक इफ यू आर मूलांक इज 5, स्ट्रगल तो सभी जी पर्सन की लाइफ में है ना कुछ चल ही रहा है ना। हम सब अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखते हैं स्ट्रगल स्टोरी के बाद, तो उसे भी करना दो। और जिसके साथ माँ है, फिर उसके साथ तो वैसे ही सुपर पावर होगी ना, ठीक है। है ना। इस पे थोड़ा डिटेल से बात करिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे का है, एक ही बेटा है मेरा भी, अभी 7 साल का है। हम्म। तो थोड़ा सा चिंता ज्यादा हो रही है, जब से सुन रहे हैं डर गए हैं। कुछ नहीं, लाइफ में स्ट्रगल है, बट 4 हार्डवर्क की हैबिट भी दे रहा है, टोटल 4 आ गया ना। तो जी हार्डवर्किंग तो वो बहुत होगा, इवन मतलब इतना फोकस्ड बच्चा होगा ना, जिस चीज को करने की ठान लेता है, फिर तो रोटी पानी सब भूल जाएगा, साइड कर देगा, सिर्फ उसी चीज में ही लगा रहेगा। अभी भी अगर आप देखोगे, अगर कुछ कर रहा है तो जी, उसका ध्यान पढ़ने सिर्फ में बहुत अच्छा है। खाने पीने में सब साइड कर देता है। जी पढ़ाई का तो 3 है ना, 13 नंबर है, 3 तो आ ही गया ना उसके पास। जी। बोलता भी बहुत है, हाँ, कम्युनिकेशन। बोलने में भी, हाँ। जी फिक्र मत करो, जिसको अपने हक का मांगना आता है ना, वो कैसे भी करके कर ले। इवन मैं अभी 13 की अपने कजन की स्टोरी बना रही, ही इज मिलेनियर, यूएस में बैठा है, वाइफ छोड़ रखी है कहीं और, तू बच्चे पाल। वो नहीं बन रही आपस में, तो साथ रहने की जरूरत क्या है, खर्चा भेज देता है, ठीक है। वाइफ को लग्जरी चाहिए, वो सब दे रखी है उसको। फरीदाबाद में फ्लैट है, कार है, बुलेट लेके दे रखा है, सब कुछ है, फैसिलिटी। अच्छा खासा पैसा कमा रहा है वहां पे खुद, यूएस में रह के पैसा भेजता रह पूरा, उदाने की जरूरत ही नहीं है। जिसको पैसे से मतलब है, उसको वो मिल रहा है, उसको मेंटल पीस चाहिए। 13 वाले ऐसे लोग होते हैं, उनमें कुकिंग स्किल भी अच्छे होते हैं, वो कभी भूखे नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ अपना बना के फीड करना जानते हैं। इनफैक्ट मैं एक्चुअली अपने कजन के ज्यादा क्लोज हूँ, तो वो रॉ ईटिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, सैलेड्स खा लिए। आई डोंट नो अबाउट लाइक अदर्स, लाइक मुकेश जी, कैन यू प्लीज टेल अस, ऐसा आपके साथ भी है क्या? कुछ ना कुछ करके अपने आप को फीड करना वो जानते हैं, ये क्वालिटी होती है उनकी। तो बाकी फिर मम्मी तो है ही साथ में, है ना नंदिनी, डिसहार्टेड नहीं होती है। चलिए, मैम थैंक यू मैम। नंबर्स कैन ऑल्सो भी, जैसे आपने कहा था स्पाउस के नंबर अगर आ रहे हैं चार्ट में तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। तो हाँ कई बार वो भी हेल्पफुल होता है पर्सन के लिए कि जो नंबर नहीं है स्पाउस में है, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर देता है उस पर्सन को। हाँ, कंपैटिबिलिटी में बैलेंस हो जाता है, आपको सपोर्ट मिल रही है ना, वो भी तो मैटर एंड करता मैम है। दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स कि जैसे हाउस नंबर होता है, वी फ्रीक्वेंटली यूज अ हाउस नंबर इन एड्रेस, इन सेंडिंग एवरीथिंग गिफ्ट्स या कुछ भी।
तो वो कहीं ना कहीं वो नंबर्स भी इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, जो प्रोमिनेंट, जैसे नंबर प्लेट नेम के आगे आपका हाउस नंबर लिखा होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा, मेंशन उसको होगा। बैलेंस कर सकते हैं एनर्जी, ओके। बैलेंस कर सकते हो उसको अपनी फेवर में। हर चीज को एनर्जी अच्छी होंगी या बुरी होंगी उसको अलाइन करना आना चाहिए, बस अपनी फेवर में लेके आना है हमें, और कुछ नहीं करना। और बहुत इजी है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फैक्चुअल चीज है। हाँ, जहाँ वहम भरम में पड़ गए तो फिर फूल ही नहीं आ पाती। बट आप ये रिकमेंड करोगे किसी को कि मैरिज से पहले अपनी कंपैटिबिलिटी से यस, यस, डेफिनेट, डेफिनेट। और हेलो। अगर नहीं है, मान लीजिए शादी के इतने सालों बाद अगर चेक करते हो और कंपैटिबिलिटी नहीं, न्यूमरोलॉजी इज दी ओनली फील्ड which can increase the compatibility level with certain changes, राइट? तो वो चीज एक्चुअली इस फील्ड को मेरा फेवरेट बना कि हाँ ठीक है, ये नहीं है कि उसके बाद बोलेंगे अरे तुम्हारी तो कुंडलियां नहीं मिली हैं, तुम्हारी शादी किसने कर दी, अब क्या करोगे? मैम बहुत कॉमन चीज है, जैसे मांगलिक कह देना, किसी के लिए मांगलिक आ जाता है कई बार दोष कि आपने पेट से 9 की शादी कर। एक्सेसिव एनर्जी है, उसका ट्रीटमेंट कर लो, सिंपल है। मांगलिक मंगल की एनर्जी है विच इज एसोसिएटेड विद 9 नंबर, excessive 9 है, don't accept red gift from anyone, and there are small remedies pocket friendly, वो करो, खत्म काम। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो देर आर स्ट्रॉन्ग रेमेडीज, यंत्रा रेमेडीज कैन बी डन, देर आर other remedies also which are working well for all the cases, हो जाएगा। तो मैम केस टू केस डिपेंड करेगा कि किसको ज्यादा पोटेंसी पूरी की जब रेमेडी। तक आप किसी की रीडिंग पूरी नहीं करते हो ना, कभी भी किसी को रेमेडी सजेस्ट, अभी जैसे मुझे क्लास में कई लोग पूछ रहे हैं, जैसे राजेश जी ने बोला इसकी रेमेडी उसकी रेमेडी, तो मैं यही बोल रही हूँ मैं 7वें दिन बताऊंगी, क्योंकि अगर आज मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है तुम ये कर लो, और एक्चुअली उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम नहीं है, मैं पैरासीटामोल खाम खा सबको क्यों दूं कि ठीक है, प्रसाद तो नहीं बांट रही मैं यहाँ पे कि सभी ले लो एक एक गोली। अगर जरूरत ही नहीं है जिसको तो फिर देनी क्यों है? फिर वो भी तो पाप मेरे सिर पे है ना, मैंने गलत किया, मेरा कर्म बढ़ गया ना, मैम पता मैं चलेगा अगले क्वेश्चन जन्म में मैं कार्मिक डेट ऑफ बर्थ पे आ गई मुकेश जी की जगह। मैम मैं क्वेश्चन वाज कि पोटेंसी ऑफ रेमेडी, लाइक जैसे आपने कहा कई लोगों को स्मॉल रेमेडी भी वर्क कर जाएगी, लेकिन कई बार वो एक्सेस में अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी रेमेडी यंत्र वाली या कुछ करनी पड़ेगी, तो पोटेंसी भी ग्रिड पे डिपेंड करेगी कि ये वाला नंबर की Not इसकी only ज्यादा। grid, other energies also you need to read. Grid is one of the thing. There are your name energy, your mobile number energy, your house number, account number, your password, everywhere numbers are there. सभी चीजें पॉजिटिवली अलाइन करो। कई बार क्या होता है, चलो सिंपल सी बात बताते हो, मेरे मोबाइल का, क्योंकि आप सब कोई एसेस नहीं कर सकता उसका, मेरे मोबाइल का पासवर्ड इज 369। अब 369 क्या है बेसिकली? एनीवन हैव आइडिया 369 कौन सी एनर्जी? फायर फायर प्लेन में विश फुलफिलमेंट यूनिवर्स। इट्स ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने पूरी Okay. सृष्टि को काबू में कर रखा है। इट्स जस्ट अ मोबाइल नंबर पासवर्ड, जिसको मैं दिन में जितनी बार ओपन करती हूँ, मैंने फिंगरप्रिंट नहीं लगाया हुआ। हाउ स्मार्ट आई एम, क्योंकि मुझे हर बार वो एनर्जी इंक्रीज करनी। अब अगर जो मैं चाहूं वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने सिर्फ एक ही चीज किया, मैंने सिर्फ पासवर्ड लगाया। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही बदल डालो, है ना? अब चलें डिनर के लिए, यस मैम, है ना? डिनर आशीष टाइम। की मम्मी बना जी। देंगी, हमारा क्या होगा? Right. So, those who are interested to enroll, link is already there in the group. You can enroll from there. Or 29th is the day where we are going to meet again for name energy reading workshop. That is going to be a life-changing event. Of course, single day में भी जिंदगी बदलती है। कल काफियों की बदली, और आई गेस दैट आज भी कहीं ना कहीं योगदान कुछ कुछ रहा होगा किसी की जिंदगी में परिवर्तन लाने का।
तो ऐसे ही परिवर्तन की क्लासेस चलती रहेंगी कंटिन्यूशन में. दोज हु आर मूविंग अहेड विद 7 days लर्निंग, डेफिनेटली उनके साथ तो फिर बॉन्ड आशीष वाला बन ही जाएगा. फिर मैं और आशीष ही बातें कर रहे हैं आज की क्लास में, राइट? तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. 2 days आपने बहुत पेशेंस थैंक के यू मैम. साथ सुना. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.